रैंकिंग के हवाले से आपका अभी कोई सवाल है? रैंकिंग में तो रैंकिंग पूरी तो नहीं पढ़ सके हैं। प्रोजेक्ट दिया था मैंने आप लोगों को घर से बनाने हैं? नहीं दिया? दे क्या जी? एजेंट्स एंड टूल्स का क्या काम है? टूल्स का काम तो ये है कि आपने सपोज करें 3 हमारे पास स्कीम है लिंकिंग में। एक था एआई मैसेज, एक था ह्यूमन मैसेज और सिस्टम मैसेज। जो एआई मैसेज वाला स्कीम है ना, वो रिटर्न में एक तो हमारा रिस्पॉन्स देता है, साथ साथ अगर हमारे पास कोई पहले से टूल है तो रिटर्न में ये भी देता है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, उसकी क्या पैरामीटर कॉल करना है। तो ये टूल उसमें होते हैं। अभी हम वैसे लैंग ग्राफ पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो वाली चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, टूल वाली क्लास में नहीं पढ़ी। अभी क्लास में दूसरा समझना फील्ड्स और प्रॉम्प्टिंग पे। मुझे लग रहा है आवाज़ एक और भी ज़्यादा है ना, बुला लेता हूँ मैं। पहले से कुछ स्टेप्स रखे हैं उन्हें गो थ्रू करते हैं और उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। Then apply generic fundamentals का स्टेप नंबर 20 माने लिंकिंग इकोसिस्टम। लिंकिंग इकोसिस्टम में लिंकिंग डायरेक्टरी बनेगी और उसमें कोर्स की नोटबुक रखी है सारी। नाम चेंज हो गया इसका 22 हो गया। स्टेप नंबर 22 लिंकिंग इकोसिस्टम, इसमें लैंग ग्राफ एंड लिंकिंग दोनों चीज़ें रखी हैं। हम मूव कर रहे हैं लैंग ग्राफ के साथ साथ लिंकिंग की चीज़ें देखते रहेंगे। लिंकिंग के अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं फ्यूजन और प्रॉम्प्टिंग के हवाले से, एग्जाम्पल सेलेक्टर देखे हैं, एग्जाम्पल सेलेक्टर के साथ प्रॉम्प्ट देखा है, चेन देखी है, उसका आउटडेटेड और अपडेटेड दोनों कोड देखे हैं। टूल की कॉलिंग अभी नहीं करी है और रैक भी नहीं बनाया। रैक वैसे आप लोगों का असाइनमेंट मुझे देना था कि आपने रैक सिस्टम बनाना, बड़ा सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, वो असाइनमेंट भी देना था। अभी लैंग ग्राफ पे शिफ्ट हो रहे हैं। लैंग ग्राफ के बाद कोर्स नोटबुक रखी है सारी, 0 पे जाएँ या 1 पे जाएँ। कुछ ऑनलाइन कवर हो चुकी हैं और कुछ नहीं हुई हैं। तो ऑनलाइन में कितने लोग नहीं होते? बहुत सारे लोग नहीं होते। वैसे एक सवाल है, इतनी मेहनत करके आप लोग ट्रैवल करके आते हैं और ऑनलाइन आपको बैठे बैठे मोबाइल में मिल जाती है। यहाँ से मोटिवेशन ट्रैवल करने से सर्टिफिकेशन आ जाती है। मैं कहीं गया था, टाइम लगा कर आया हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 0 है मॉड्यूल 0। मॉड्यूल 0 में ओपन कर लेता हूँ। आगे नहीं थोड़े मॉड्यूल 0 में ओपन कर लेता हूँ। उसमें बेसिक फाइल आवाज़ देख रहे हैं, समझ गए होंगे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यहाँ पर स्टेप नंबर 0 की IPYNB की फाइल कॉपी करके जुपिटर नोटबुक में ओपन कर देते हैं। बाकी जो एडिशनल चीज़ें हैं वो ओपन कर देता हूँ। इसके साथ साथ जुपिटर नोटबुक हमारे पास आ गई है। गूगल सर्च कॉलेज डॉट, अब सही है, आवाज़ सही है? अभी भी वैसी है, अभी भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। फाइल ये ओपन कर लिए, आवाज़ जा चुकी है, वापस आ गई।
लैंकिन एकेडमी पे जाकर देखा आपने? तो देखा होगा, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा? और बाकी एंड्रॉइड की शायद देखी लहंगा। अभी हमारे पास भी यहाँ स्टेप रखे हैं, इसके साथ गो थ्रू कराए, इसके साथ मैच कराए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट रखा हुआ है और उस कॉन्टेक्ट में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सारा कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, रीड व्यू फाइल है और यहाँ पर उसको चलाने का तरीका भी बताया है। हमारा कोड करने का तरीका जो होगा वो थोड़ा अलग होगा, उन्होंने जीपीडी कोड के पर्सपेक्टिव से सारा काम करा हुआ। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको अलग से बतानी चाहिए वो मैं बता दूँ, अदरवाइज हम दूसरे स्टेप पर आ जाएंगे। पहले इस कोड के ऊपर बात कर लेते हैं। डेफिनेशन आप पढ़े सारी आपके सामने, फिर हम इसकी कोडिंग पे चलते हैं। लैंडग्राफ स्टूडियो के नाम से एप्लीकेशन है, लेकिन वो अभी सिर्फ और सिर्फ मैक में चलती है। हम इसका डाउनलोड सेटअप देख लेते हैं। डेस्कटॉप पर पड़ जाए जो मैक के अंदर ही मिलता है, डाउनलोड होगा फिर वो ओपन करेगा। इसकी अगर कोई सेटिंग्स है तो यहाँ लिखी होगी, या डाउनलोड का ऑप्शन है, यहीं पर सारा सेटअप का तरीका भी। ये प्रोजेक्ट भी इसका एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, पूरा प्रोसेस को करके आप ये सारा काम कर सकते हैं। हम तो जुपिटर नोटबुक से करेंगे और गूगल प्लस में, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर मैक लेगा। अब मुझे जो समझ में आए, लोग मैक की एप्लीकेशन इतनी जल्दी बनाते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैक के पास ऑप्शन होता है कि किस वर्जन का सपोर्टेड है, और अगर M1 M2 M3 वाली सीरीज पे जाते हैं तो उसमें GPU बिल्ट इन होता है, पहले से होता है। सर यूजर बेस ज़्यादा किसका है, मैक का है विंडोज़ का है ना जी। तो फिर ये मैक के लिए मैक का तो मुझे ही लगता है कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट मैक जो ग्लोबली 15% आ रहा है। ये 15% वाले में से भी 5% होंगे जो दोनों पे होंगे, विंडोज और मैक पे, क्योंकि डेवलपर्स तो लागू चलाते हैं ना मैक, तो काम ही एप्पल पे कर रहे हैं। सर ये लिनक्स कब कौन चलाता है, मतलब लिनक्स से ओएस लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली सपोर्ट किया जाता है सर्वर पे, कि जब आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है। मैक के पास जो कर्नल है वो भी लिनक्स का ही, तो मैक इंस्टॉल लिनक्स पे है। विंडोज में WSL आ गया तो अलग से लिनक्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो विंडोज में WSL है, मैक वाले के पास लिनक्स है, तो क्या जरूरत है आपको डुअल बूट करने की? नहीं, स्पेसिफिक जो लिनक्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ लिनक्स ही चलती है। तो ऑप्शन होते हैं कि अगर आपको लिनक्स सर्वर पे चाहिए, क्लाइंट सर्वर पे चाहिए, उसके लिए यूज केस बहुत सारे हैं, वो तो चलाते हैं, हम भी सर्वर भी चलाते हैं, हमारा डॉकर की बिल्ड कंटेनर लिनक्स पे चलता है। क्लाइंट पे अगर चाहिए तो आप वो हो सकता है कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर एंड टूल चला रहे हो जिसकी सपोर्ट लिनक्स पर अच्छी है, जैसे मेटास्ट्रॉइड। तो आपने मेटास्ट्रॉइड पर काम करना है तो जाहिर है आप
कोई ऐसा ही लिनक्स का मतलब फ्लेवर लेकर आओगे जो मेटास्प्लाइट की सारी जो लाइब्रेरीज और उसकी टूल्स हैं ड्राइवर्स हैं उसको सपोर्ट करता हूँ। विंडोज तो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा मेटास्प्लाइट को स्टेबल अगर आप कोई तरीका बना भी दें वर्चुअल मशीन दिया उसको। तो फिर अगर आपको क्लाइंट ही लिनक्स का चाहिए होता है मतलब साइबर सिक्योरिटी वाले ये स्टेप लेते हैं इन्फोसेक की कोई स्पेसिफाइड टीम हो जो ये देखती हो कि हमें कोई इवेंट हैंडल करने हैं सिक्योरिटी के उनको लिनक्स के क्लाइंट चाहिए हो तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज लिनक्स का मोस्ट यूज केस जो सर्वर पर है क्लाइंट पर जो है वो विंडोज के पास ऑलरेडी डब्ल्यूएस है मैक के पास भी है तो वो फिर यूज केस पूरा हो जाता है जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कहते नहीं मुझे स्पेसिफिक फ्लेवर चाहिए काली लिनक्स चाहिए काली लिनक्स का मुझे स्पेसिफिक कोई काम करना है उसका इंटरफेस अजीब सा है। हाँ नहीं क्लाइंट अगर चाहिए अगर सर्वर चाहिए भाई मैंने काली लिनक्स का सर्वर लगाया हुआ मैं आपको रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ कि सर्वर पर कुछ टास्क है रिमोटली हैंडल उसको एक्सेस करके काम करो तो आप कर सकते हो WinHCP का टूल होता है हमारे पास इसके थ्रू आप मोस्टली इसके सर्वर यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरे भी टूल है ऐसे से डायरेक्ट हो जाता है तो विंडोज में रहते हुए दूसरा लिंक कनेक्ट करो उसमें जो काम करना है फिर अगर डेस्कटॉप नहीं चाहिए तो लाइनक्राफ्ट का स्टूडियो मौजूद है। लाइनक्राफ्ट के स्टूडियो पे ये सारे काम कराए जा सकते हैं यहाँ पे मौजूद भी है। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है इस बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। वैसे ये बड़ा डिटेल में ऑनलाइन कवर कराया हुआ है। पहली कमांड है इंस्टॉलेशन की जिसमें कोड मोड में लैंगचेन ओपनएआई वैसे हम ओपनएआई को यूज़ कर नहीं रहे अब इसको जब गो थ्रू कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 देते हैं इसमें कोई खास चीज़ें है नहीं तो कोशिश करें थोड़ा सा स्पीड अप मैं इसको लेके चलता हूँ। कोई सवाल है तो मुझसे कोई पूछे ना आगे हम मेन टॉपिक पर आए। पहली चीज़ यहाँ पे पिप इंस्टॉल माइनस क्विड और माइनस व्यू की मदद से है। ये वाला तो आपको फ्लैग मालूम है माइनस व्यू मतलब मोस्ट अपडेटेड वर्जन वो क्विड का मतलब उसके लॉक्स जो होते हैं वो नहीं आएंगे वो क्विड मोड में चलेंगे। लैंगचेन ओपनएआई का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन एंड क्लासेस हैं जो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं ये एसडीके इस एसडीके में लैंगचेन ने ओपनएआई के फंक्शन यूज करके अपना फंक्शन बनाया। तो ये सपोज करें चैट मॉडल्स के लिए स्पेसिफिक चैट मॉडल के लिए स्पेसिफिक लैंगचेन की कोड लाइब्रेरी खुद की होगी अगर हमें लैंगचेन कोड चाहिए कुछ चीज़ों की लैंगचेन ने अपनी कोड लाइब्रेरी बनाई हुई कि वहाँ पर लैंगचेन की स्पेसिफिक कोड चाहिए वरना हम लैंगचेन लेते ना और पूरी लैंगचेन आ जाती हमने कहा उसमें कोड पार्ट चाहिए तो कोड अलग उन्होंने बनाएंगे। लैंगचेन कम्युनिटी इसके बारे में अभी तक सर्च नहीं कर सका किसने ट्राई करा क्या है। ये ओपन सोर्स वर्जन है इसका मतलब इसमें कोई भी बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अंदर वो टूल्स हैं जो मिसाल के तौर पर मैंने कोई वेदर सर्च एपीआई का टूल बनाया जैसे यहाँ पर ये टेविली है ये एक सर्च टूल है स्पेसिफिकली एलएलएम्स के लिए। ऐसा ही मैंने कोई टूल बनाया जावास्क्रिप्ट के वर्जन में और पाइथन के वर्जन में तो फिर मैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस वाली इनकी स्पेसिफिक रेपोजिटरी के अंदर है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो कम्युनिटी के बनाए हुए टूल हैं वो लैंगचेन कम्युनिटी में मिलता है तो इसलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे टेविली है पाइथन है इसको लाने से पहले लैंगचेन कम्युनिटी इंस्टॉल करी फिर टेविली यूज़ करा ताकि वो इस लैंगचेन कम्युनिटी से जो पैकेज इंपोर्ट हो रहा है वो आ जाए। अच्छा यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है जरा गौर से देखना क्योंकि मेरे पास एक आपका कोड आया था उससे पहले नहीं इसके अलावा कोई और नहीं आया लेकिन मैंने एरर देखे थे लोगों के। तो आप लोग एक गलती करिए जब आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो इस तरीके का कोड आपको लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर अगर गौर करें तो ये क्या बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्पोर्ट कर रहे हैं गेट पास को इम्पोर्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं ओएस लेवल पर। अभी हम जुपिटर नोटबुक पे और एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जुपिटर नोटबुक से जब आप लोकल सिस्टम पे जाओगे तो जो ये इनिशियल एनवायरनमेंट सेटअप करने की चीज़ें होती हैं ये गैप होता है बहुत बड़ा। ये जुपिटर नोटबुक का चलने का तरीका अलग है और आप जिस एनवायरनमेंट पे जाओगे उसका इनिशियल नोट प्रोसेसिंग जो है वो आपके अलग होगी। वैसे इनिशियल नोट प्रोसेसिंग कुछ और होता है ये मैंने समझाने के लिए वर्ड यूज़ कर लिया। मैं ये कह सकता हूँ इनिशियल एनवायरनमेंट सेटअप ठीक है। इनिशियल एनवायरनमेंट सेटअप इनिशियल नोट प्रोसेसिंग होता है कि जब दो एनवायरनमेंट होते हैं ना हमारे पास और एनवायरनमेंट और एक हमारा क्लाइंट का यूज़र एनवायरनमेंट तो उसके दरमियान डेटा एक्सचेंज करना होता है क्योंकि दो अलग एनवायरनमेंट होता है दो डेटाबेस। तो इस एनवायरनमेंट के डेटाबेस के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो दूसरे एनवायरनमेंट को जब भेजनी होती है तो दरमियान में काफ्का लगाएंगे फिर काफ्का के इवेंट में जाएगा काफ्का के इवेंट से आगे जाएगा। तो उस प्रोसेस को ना इनिशियल नोट प्रोसेसिंग कहते हैं कि यहाँ का सारा डेटा उधर चलेगा तो उसके बाद काफ्का लगा हुआ है वो इवेंट बेसिस पे जाता रहेगा लेकिन शुरू में जो एक साथ सारा बल्क में भेजते हैं उसका एलपी बोलते हैं। वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करने वाला तरीका है ये इन्होंने बताया हुआ किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से समझ रहे
तो ये अगर आप इसको ऐसी जगह रन कर रहे हैं जहाँ पे पोर्ट हो सकता है ओएस, और फिर आप उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर लेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम ओपन ए की हमारे अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिया। तो ये वो तरीका है हमारे केस में। हम जुपिटर नोटबुक पर है, जुपिटर नोटबुक पर करने का तरीका अलग है। वो क्या है कि आप यहाँ से की इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करके एक वेरिएबल बना देते हो, और जब बाद में जाकर नीचे में दिखा देता हूँ इस तरीके से आपको मॉडल कॉल करना होता है। ये रहा, तो मॉडल कॉल करने के साथ मैंने यहाँ मॉडल बताया, टेम्परेचर बताया, तो की भी आपने यही बतानी होगी इस तरीके से, समझ रहे ना, की भी आपने यहाँ पर बतानी होगी। लेकिन अगर इन्वायरमेंट के लेवल पे ऑलरेडी ओपन ए की सेटअप है तो ये खुद उठा लेता है। लेकिन हमारे केस में एनवायरमेंट वेरिएबल पे हमने सेट नहीं कराएगी, हम एक वेरिएबल में लेके आए हैं, और वो वेरिएबल इसके थ्रू हमें यहाँ पर उसको रेफरेंस देना होगा कि यहाँ पर आप गेट करोगे कि की कौन सी है। तो ये थोड़ा सा फर्क है स्पोर्ट में। अगर आप अपने लोकल पे चलाते हैं और जुपिटर नोटबुक पे चलाते हो तो ये फर्क रहेगा। जुपिटर पे क्या होता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल है लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे लोड नहीं करा रहे, बल्कि और एनवायरनमेंट वेरिएबल में लाके और यहाँ पर जो भी आप मॉडल चैट मॉडल यूज़ कर रहे हो उसको यहाँ पर आप एपीआई की करके प्रोवाइड कर देते हो। हाँ हाँ, तो यहाँ पर भी ये तरीका इसलिए है कि दो ऑप्शन है, एक ये कि एनवायरनमेंट वेरिएबल पे ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे लोड करा दिया वो खुद उठा लेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक ये है कि हमने स्पेसिफिक वेरिएबल बताया कि यहाँ से आप उठाओ। तो जुपिटर नोटबुक के केस में हम एनवायरनमेंट वेरिएबल को एनवायरनमेंट लेवल पे नहीं करवा रहे, बल्कि हम यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू बता रहे हैं। लेकिन आप अपने लोकल सिस्टम पे होते हो और आप एनवायरनमेंट वेरिएबल डायरेक्ट सेट कर दो तो वो खुद ही एनवायरनमेंट से उठा लेते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन जुपिटर नोटबुक में जो प्रीफर है, आगे वाला हम कोड देखेंगे उसमें प्रेफरेंस वाला यूज़ करा होगा। कोई सवाल है इसमें या तो ज़्यादा मैंने ऐसी चीज़ बता दी समझ चलेगी, और खामोश होकर देखना है। सर ये हार्ड कोड करके लिखते हैं, या बहुत बेसिक है जी, हार्ड कोड करके लिखते हैं सिंपल एसेट नहीं, हार्ड कोडेड नहीं, वेरिएबल्स आ रही है ना, वेरिएबल्स में जो आ रही है यहाँ से बेसिकली इन्वायरमेंट यहाँ से सीक्रेट से उठा रहा है, वेरिएबल सीक्रेट से उठा रहा है और फिर हम यहाँ पे भेज देंगे, हम डायरेक्ट सीक्रेट का वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। पक्का कोई सवाल नहीं है ना, पूछ लो भाई। हाँ कोड ऐसा सवाल पूछो मेरा ठीक है, सवाल तो सवाल भाई। कोड बिल्कुल ये है, कोड का रखा हुआ है हमारा लर्न अप्लाइड जेनेटिव एआई फंडामेंटल की रेपो पेनावर्सिटी पर मौजूद है। तो हम लिखते हैं github.com/penaversity/learn अप्लाइड जेनेटिव एआई फंडामेंटल, ठीक है। यहाँ पर स्टेप नंबर 22 है जिसका नाम है 22 लैंकिन इक्वल। ये क्या होगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारा पूरा बना हुआ है, उसमें डायरेक्टरी का नाम ही हमने 1 2 3 करके रखा हुआ था, लिखो है। तो 22 नंबर के नाम इस नाम से डायरेक्टरी होगी, आप उसमें जाएँ, लैंग्राफ में जाएँ, लैंग्राफ में कोर्स नोटबुक में जाएँ, कोर्स नोटबुक में मॉड्यूल 0 पे जाएँ, मॉड्यूल 0 पे ये बेसिक आईपी गारंटी की फाइल है। ये मैंने यहाँ पर पूरा कॉपी करा, ये पास वो पास कॉपी करके डायरेक्ट इस पास को ओपन कर लें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये कोई क्वेश्चन था, ये लैंग ग्राफ जो है वो लैंग चेन के ऊपर बिल्ड हो रहा है ना, लेकिन सर ने शायद ये कहा है कि हम इसको पहले लैंग ग्राफ पढ़ेंगे फिर लैंग चेन पढ़ेंगे। असल में लैंग चेन में कौन चीज़ें ज़्यादा हैं, हमारा अभी पर्पस जो है वो आइडेंटिक पे ज़्यादा था, लैंग चेन की चीज़ें पढ़ रहे हैं फिर लैंग ग्राफ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कोर्स लंबा हो रहा है। हमने डिसीजन लिया पहले लैंग ग्राफ की सारी एडवांस चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें अभी रिसर्च भी चल रही है मार्केट में। अभी मार्केट भी इसमें अप टू द मार्क लेवल पे नहीं आई कि हमें बनाना क्या है, करना है क्या, तो हम मार्केट के साथ चल रहे हैं, मतलब पीछे रह जाएंगे थोड़ा। और सर बोलते हैं मैं एक दिन भी पीछे नहीं हूँ, मैं मार्केट के साथ ही कनेक्ट हूँ। तो उन्होंने कहा हम लैंग ग्राफ पढ़ेंगे, लैंग चेन कर लेंगे, मौका मिलेगा बीच में हो जाएगी, सही है। यहाँ तक तो सही है ना भाई। हमने क्या करा, अच्छा 2 मॉडल सेट डाले उन्होंने, एक 4 का एक 3.5 का, अलग अलग वेरिएबल में, ये यूज़ करना हो तो ये यूज़ करो, ये यूज़ करना हो तो ये यूज़ करो। ये वो कोड है जो कहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ रखा होगा, मैंने नहीं रखा, तो सर ने कहीं से उठा कर रखा होगा, ऐसी बात है लैंग चेन अकेडमी के कोर्स से उठाया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने ओपन एआई के पर्सपेक्टिव सोसाइटी से सेट किया। नीचे आते हैं, ये कोड थोड़ा गौर से देख लें, फिर हम अपने मेन कोड पे जाएंगे। वो है ह्यूमन मैसेज। लैंग चेन कोर की लाइब्रेरी इसमें लेकर आया था, लैंग चेन कोर से कोर की पार्ट इंपोर्ट करेंगे। तो लैंग चेन कोर से हमने मैसेज लिया, मैसेज में हमारा 3 मैसेजेस है, ह्यूमन एआई सिस्टम
मेरे ख्याल से 4 भी होना चाहिए, मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था, लेकिन मुझे 3 है। टूल मैसेज का भी है ना, हाँ। ह्यूमन मैसेज के अंदर क्या है, ह्यूमन अच्छा इन्होंने अच्छा काम क्या दिया हुआ, जब आप ह्यूमन मैसेज कॉल करते हैं तो एक तरह का नाम बाइंड करने की, सपोज करें आपने ह्यूमन मैसेज 2 बार यूज करा, अब ह्यूमन मैसेज तो ह्यूमन मैसेज है, लेकिन आप यहाँ पर कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, लेंस बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर आप कह रहे हैं एलेक्स बात कर रहे हैं, तो एक तरह का चैट होती है ना, चैट में तो दोनों तरफ के लोग ह्यूमन हो सकते हैं ना, आप भी ह्यूमन हो सकते हैं, मैं भी ह्यूमन हो सकता हूँ, फिर एक बीच में एआई का रोल भी आ सकता है, तो अगर 2 ह्यूमन हो तो क्या हो, और अगर एआई को भी हम कोई नाम दें कि भाई एआई और मैं बात कर रहे हैं, तो एआई ये कैरेक्टर है और मैं ये अलग कैरेक्टर हूँ, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ नेम का फ्लैग दिया हो ताकि आप उसको सेपरेट कर दें, लेंस बात कर रहा है, फ्यूचर में एआई आएगी उसको भी नाम दे देंगे, कोई और सा ह्यूमन आएगा उसको कोई नाम दे देंगे, तो ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, जब आप ह्यूमन मैसेज कॉल करें, कंटेंट में आप कंटेंट प्रोवाइड कर दें, स्क्रीन की सूरत में जो भी आपने पूछना है, थोड़ा साथ में आप नाम बता दें, क्योंकि अच्छा स्ट्रक्चर उन्होंने दिया हुआ ह्यूमन मैसेज। साथ में ह्यूमन मैसेज की हमें लिस्ट आई थी, तो मैसेजेस को हमने लिस्ट में प्रोवाइड करा, और क्योंकि मॉडल जब आप इन्वॉल्व करोगे तो मॉडल इन्वॉल्व करते हुए लिस्ट भेजी, तो यहाँ पर हमने इसे लिस्ट में एम्बेड करके भेज दिया, ताकि फ्यूचर में हमें ये पता लग गया कि ये जो मैंने एक ह्यूमन मैसेज बनाया है, फ्यूचर में अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगा क्योंकि मुझे लिस्ट में भेजना है, तो इसमें मैं ज़्यादा बना सकता हूँ। सपोज करें यहाँ पर मैं एक ह्यूमन मैसेज बनाता हूँ, ये मैसेज बनाना आपको दिखाना मैसेज 2, ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं सपोज करें, तो क्योंकि नीचे लिस्ट है तो ये मैसेज 2 करके यहाँ कॉमा लगा के दूसरी लिस्ट भेज सकते हैं। अब लिस्ट में पूरी कन्वर्सेशन जा रही है, कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंगली मुझे रिस्पॉन्स करेगा, तो मैसेज को हमने पास कर दिया, तो चैट कॉल करी, चैट कॉल इन्वॉल्व करा और हमने मैसेज पास। अब चैट कॉल ये वेरिएबल है जिसके पास मॉडल है, ये मॉडल का वेरिएबल, सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं, 3 ऐड कर सकते हैं, वो हम नीचे देखेंगे सारे बने हुए हैं, ये तो मैं यहाँ पे आपको एक वर्बली बता, ठीक है। ये वाला चीज देख लीजिए, ये भी समझ में आ रहा है। GPT-4 को यहाँ पे देखें इन्वॉल्व करा हेलो वर्ल्ड, तो वो रिस्पॉन्स ऐसे करेगा, एआई मैसेज रिस्पॉन्स करेगा, एआई मैसेज में क्या है, कंटेंट है, कंटेंट के साथ क्या है, रिस्पॉन्स मेटा डेटा है, रिस्पॉन्स मेटा डेटा में ये आ रहा है कि इसकी यूजेस टोकन कितने हैं, प्रॉम्प्ट टोकन कितने हैं, टोटल टोकन कितने हैं, मॉडल नेम भी आ गया GPT-4 समथिंग, साथ साथ सिस्टम के फिंगरप्रिंट्स भी आ रहे हैं कि फिनिश सीजन क्या होगी, क्यों इसको स्टॉप करा था, स्टॉप फिनिश सीजन स्टॉप की काम पूरा हो गया था, आईडी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो यही से रिलेटेड जो चीज़ें नीचे वाला इन्वॉल्व करा 3.5, तो 3.5 में भी कुछ चीज़ें आ गई। फिर एक ऑप्शन था टेबली का एक टूल है, टेबली के टूल का काम क्या है, सर्च इंजन, ये सर्च इंजन वाला काम करता है। सपोज करें कि आपने एक LLM और एक रैग का सिस्टम बनाया है और आप ये चाहते हैं कि आपका रिजल्ट सर्च हो, ये डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा पढ़ें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो लिखा हुआ है ये डेफिनेशन, connect your LLM to the web. Tably Search API is a search engine optimized for LLM, RAG, and to quick, efficient, persistent search results. सर्च ये कहाँ होती है? वो वेब पे आपका जो भी आपने जो भी सर्च किया उसको वेब पे सर्च करता है। स्पेसिफिकली एक स्क्रैपर है बट ओनली फॉर LLMs। LLM को तो ये एक टूल हमें मिल गया जो किसी कम्युनिटी ने दायरे बनाया हुआ, कम्युनिटी में आ गए लोग, और इसकी मदद से सर्चिंग वाला काम हम करा सकते हैं। स्टार्टअप है, कंपनी है, स्टार्टअप 1000 रुपये कॉल दे रहे हैं मंथली फ्री। जी एक बार कोर्स बताया लैंग्वेज का वो बता दो, डीप लर्निंग है कोर्सेरा। ये वाला जो है वो कहाँ पर है? ग्राफ में स्टूडियो में लैंग्राफ स्टूडियो, लैंचन एकेडमी, लैंग्राफ स्टूडियो का टूल है। अच्छा ठीक है भाई, ये टूल समझ में आ गया, इस्तेमाल करके तो ज़्यादा देखेंगे, मैं खुद इसमें ज़्यादा कमेंट आपने दे नहीं रहा, तो मैं यूज़ करके हम देखते हैं।
वापस आते हैं इस पर। अभी टूल ज़ाहिर यूज़ कर रहे हैं जिसका वो हमें टूल ऐसे नहीं दे रहा, मतलब टूल का लो लेवल वर्ड हमारे पास नहीं है, बल्कि क्या चीज़ है SDK एसडीके एपीआई नहीं दे रही कि लो लेवल आप हमारा कोड कॉल करो और एसडीके के साथ एपीआई की यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि लिमिटेड कॉल्स हैं और अगर ज़्यादा कॉल्स करेंगे तो आप हमें क्रेडिट कार्ड अपना अटैच करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। सर यहाँ तक तो लाइन चेक आगे लाइन ग्राफ अमीन आज तो मित्र आज मैंने कहा था बकवास मैंने करनी है। नहीं ये रहना तुम्हें होना पड़ेगा। मैं जरा एक महीने वो आधी बैठा और फिर आपको रंग इंतजाम आया किधर आराम से पड़े कदम में नहीं आप मैंने यूज किया नाच किया मैं सांस ले रहा हूँ, काफी ज्यादा लिया रास्ते में एनर्जी के लिए। 3 दिन से गाड़ी में होता हूँ यार। सवाल खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। रात को सारे बच्चे इम्पोर्टेंट होती है मगर खा ज़्यादा है। अच्छा जी, आपने ना मेरा साथ देना है, जो बात समझ में आए फौरन बोलना है। मैं talking to this godlike healing AI that was almost अच्छा like ये his house. इसको अटेंशन ये आप घर देखेंगे ये Practice. मैंने आपको भेज चुका हूँ। This being done in a day and a half. The whole company, all 120 of us, did not sleep for this. Months of working. We felt like we had this. मैंने 10 दफा देख चुका हूँ तो दवा नहीं आता। रखने को नीचे में टाइटल चाहिए। अच्छा मामला ये बच्चों, आपने देखा है पिछले हफ्ते में टेस्ला ने अपने रोबोटिक्स की डेमोन्स्ट्रेशन करी, बड़े खूब अच्छे थे, अपने गाड़ी भी कराई और OpenAI ने अपना एजेंटिक फ्रेमवर्क अभी वो टेस्ट ही है, वो हमारे पढ़ने का नहीं है, वो कराया फॉर्म। इससे बहुत कुछ बदला और सबसे बड़ी बात इस वीडियो को
इस वीडियो से दुनिया तो नहीं बदली, हमारी नॉलेज में ड्रॉप होगी। चलो देखें मामला ये मामला ये है, आप लोगों के मसाइल सबसे पहले नजम ज़्यादातर पाकिस्तानी बच्चों की अंग्रेजी है। अच्छा, अंग्रेजी जब मैं आपकी उम्र का था मेरी भी कमज़ोर थी, मगर और अभी भी है, मगर बोलने वाली। मेरा अपना अंदाजा है कि पढ़ने वाली मेरी अंग्रेजी बोलों से बेहतर है, एवरेज बोले। और वो प्रूव भी हुआ है कि मैंने जीमेट वगैरह की इस वक्त अगर आपको जीमेट का या जीआरई का कंप्रिहेंशन का सेक्शन दिया जाए, आप में से ज़्यादातर लोग 10% भी नहीं लेते। मेरा अंदाजा, अच्छा ये मेरे साथ जबकि मैं जब ICAE पढ़ता था तो एक दिन, क्योंकि आप लोग रीडिंग नहीं करते, रीडिंग से मतलब मैं अभी टेक्स्ट बुक पढ़ने की बात नहीं कर रहा, जनरल रीडिंग आप लोगों की जीरो है, बहुत कम। वजन की तो नहीं होती है, वजन की मुझे अंग्रेजी बेहतर लगती है, अंजुम की भी बेहतर है। तुमने ये देखा होगा, आपने देखा होगा। अच्छा चलो एक मैं सवाल पूछता हूँ, काफी सबको फील भी होता है, आप में से कितने ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा अंग्रेजी की किसी भी सब्जेक्ट पे किताबें पढ़ी? अभी देखिए, एक दो, यार ये तो है, हो नहीं सकता कि मेरा अंदाजा गलत हो। आपने हाथ ही उठाया, 50 तो नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन सब 50 से लेकर के पढ़ी है, नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ी। मैंने नॉवेल्स भी पढ़े लेकिन 50 ज़्यादा है, 50 नहीं याद आ अच्छा रहा। मैं 50 को कम करेंगे, फिर तो हो जाएंगे, ज़्यादा लोग क्वालिफाई। 25 25 से ज़्यादा पढ़ी। अच्छा सर, इसमें कोर्स भी शामिल है क्या? नहीं, कोर्स नहीं शामिल कर रहा। अब तुमने कितनी पढ़ी है? तो तुमने 50 से ऊपर हो गया। अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं समझेगा जो मेरे बच्चों, अभी मैं AI की बात नहीं कर रहा, मसला ये, अच्छा AI में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, मसला ये AI में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। कैसे भाई मेरे साथ जाते हैं, अच्छा मैंने ड्राइव करते हैं गाड़ी, मैट्रिक वगैरह किया हुआ मैंने, शक्ल सूरत अच्छी है, वो मुझे कहते हैं कि सर ये आर्मी वाले, अच्छा मैं एक जमाने में पेंट कमीज पहनता था, आपने देखा है, ये मैं AI के बारे में मैंने, अच्छा ये मेरा ना नाइट सूट है, मैं कहता हूँ ये मेरा नाइट सूट है, मैं सिर्फ नाइट सूट पहन के इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम बचाना है। मैं सुबह उठ के एक दफ़ा नहा के कपड़े बदल लेता हूँ, अब रात को सो के अगली दफ़ा नहा के फिर बदलना होता है। अगर मुझे 2 दफ़ा कपड़े बदलने पड़े तो मेरा आधा घंटा जाएगा, आधा घंटा लगता है ना नहा के कपड़े बदलने में, तो वो बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा तो मैं वहाँ भी यही सलवार कमीज में एक दिन सुबह करता हूँ, मैं उसको पहले तो मैं वो भी नहीं करता था, वो बहुत बुरा लग जाता था, बगैर स्लीप भी कर देता, तो मेरे बाइक से निकलते थे वही पहन लेता था, वो अजीब को लगता है। तो मैंने कहा यार बिल्कुल ही सब बच्चे भाग जाएंगे और आखिर मेरे पे इल्जाम आ जाएगा कि ये कपड़े ऐसे पहन के घूमता था, तो मैंने उसको इस्त्री करा देता। मैंने 4 सफ़ेद करा कर देती हूँ उनको इस्त्री करा। अच्छा वो पैसे में मुझे कह रहे कि सर मैं जब ये आर्मी स्टॉप पे रुकता हूँ या एयरफोर्स स्टॉप पे रुकता हूँ, जब मैंने सलवार कमीज पहना होता है कि मुझे रोक के बाहर चलाती रहती हैं और मेरे सलवार जवाब करते हैं, आपको कुछ शिकायत और वैसे नहीं करते जब मैंने फ्रंट कमीज पहना हो। अब मैं आपको सच्ची बात बोलूँ, सच्ची बात ये भी बोल सकता था कि मुझे वही आ रही है कि मैं ये आपको 90% एक्यूरेसी से बता सकता हूँ कि यहाँ पे किसने इंटरनेशनल मार्केट की 50 रुपये किताबें पढ़ी हैं, नजम है सामने बता मुझे क्या भैया नहीं मैं कैसे बता रहा हूँ अंदाजा
हम चाहते हो देखो भैया आ गई यार, मैंने आपकी अंग्रेजी भी कभी देखी, मैं अंग्रेजी बोली आपसे ना, मैंने आपके साथ को लिखा हुआ आपका मैंने पैराग्राफ देखा है, पढ़े लिखे जो इंटरनेशनल मार्केट में पढ़े लिखे उनकी शक्ल कर दो, आपको यही नहीं आएगा। मैं इस क्लास में फौरन बता सकता हूँ कि बर्गर कौन है और बदगवाह कौन है। इसी ने बताओ, आप लोगों को पता नहीं है ये बात, मैं हर चीज नोट करता हूँ। मगर आपने अगर खुदा ना खाते कभी देखा होगा कि मैं बंद कबाबों से मैंने बदतमीजी की हो या मैंने उनको कम वैल्यू किया हो तो फिर इसको मैं कसूरवार। यहाँ नहायती क्लास कौन सी सोसाइटी है, अगर आप समझे, अगर आप बेवकूफ हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर इसको कोई मसला नहीं है। मैं कसम से कह सकता हूँ मैंने शादी नहीं की, मगर मैं मासी की बेटी से भी शादी कर सकता हूँ। ये क्राइटेरिया समझा, ये आपकी अकल संभाल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, मैंने कितने लाखों लोगों को पढ़ाया होगा, अच्छा उसमें मेरे आमतौर पर मैं करीबी बहुत जाता हूँ, लड़कियों के भी और लड़कों के भी, मुझे पता होता है ना सबके क्या हो रहा है। 90% पढ़ा लिखा लड़का अगर बदकबाब है तो अगर वो लड़की चाह भी रही है उससे बात भी नहीं होती। क्या बोला लोग इतने क्लास कौन थे, और बनी तो यार हम जब थे तो कोई भी लड़की हमसे बात करते हम हर लड़की से बात करते सबसे डर कौन रहा था, सीधी वाली बात करनी है ना आपको। अब आपका क्या है, आपने पहला काम ये करना है, अपना गेटअप ऐसा होना चाहिए, किसी भाई को अच्छी कपड़े पहनते हैं, शक्ल भी अच्छी है, मगर शक्ल पे एजुकेशन नहीं है। वो इमीडिएटली वो जो वहाँ पे गार्ड है वो शक्ल देख के ये समझता है, करके पहले देखता है कैसा भाई को, कैसे भाई अगर अकेले हो तो उनको चौक देता है, और अगर मैं होता हूँ तो मेरी करके शक्ल देखता है भाई मैंने भी सवाल नहीं पहना था यार, और वो कह जाओ। और ये कैसे, ये सिर्फ मेरी नहीं है, दूसरों की भी है। वो गार्ड जो खड़ा है उसको भी पता है, आपको सिर्फ अपने आप डेटा को प्रोसेस नहीं करते, आप हर डेटा को प्रोसेस करें। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद मखलूक हो जाए। मैं आईसीएमपी में आया, मुझे लड़कों ने कहा, मुझे डिफेंस के लड़के थे कि ज़िया यार तुमने हमारी बड़ी इज्जत खराब, अच्छी मेरी तो समझ में नहीं आया। मैं जब पहली दफा कॉन्शियस हुआ इस बात का, मैंने क्या कह रहा भाई तुम, कह रहे यार तुम हमारी इज्जत खराब कर, क्या किसकी बात कर रहे हो तुम, कैसे खराब, पहली बात तो कराते कैसे हो, और पहले दूसरी बात ये किसकी कराते हो। वो क्या लगा जो हम डिफेंस के लड़के हैं तुम जाके हर एक के साथ लॉज में बैठते हो, उनसे बातें करते हो बगैर उनका फैमिली बैकग्राउंड देखे और उनके पैसे देखे और उनके कपड़े देखे, वो फ्री रहता तुमसे। तुम्हारी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो तुमसे फ्री होते नहीं, बदतमीजी करते हैं। गलत कह रहा था, वो मेरे से इसलिए बदतमीजी कर रहे हैं, मैं प्यार कर रहा हूँ, और वो हमसे बदतमीजी करते हैं। फिर उनको फ्री हो जाते हैं तो उनका ख्याल होता है कि अपने क्लास लोगों से भी वो बदतमीजी कर सकते हैं, ये दोस्ती कर सकते हैं, तो वो हमसे बदतमीजी करते हैं। अच्छा उसका एंड रिजल्ट उसने सही बताया था, प्रोसेस गलत बताया था, जो बाद में मैं समझा जब मैंने गौर किया, तब मेरा कान खड़े हो गया, मैंने गौर किया क्या चक्कर था। मैं मोहब्बत से बात करता था तो मैं गाली भी कर देता ना, गालियाँ भी देती, उनको पता प्यार करता है, दोस्त है, हमें अपने आप को बड़ा नहीं समझ रहा, हमें छोटा नहीं समझ रहा, तो वो प्यार से बात है, मुझसे बदतमीजी कभी नहीं करते। अच्छा आप करते थे तो उल्टे हाथ के थकते था, उनको वो भी पता था, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं करते थे। वो अब वो करते थे मखलूक तरीके से बात, तो वो करते थे आगे से, उनके पास कोई उनका भी रिफाइनेंस थी नहीं, उसके जवाब में वो करते नहीं होते, तो उनको लगता था कि ये जिला ने फ्री कराया है हमसे इससे होती। तो मैंने कहा क्या कहा जाते हो, चला गया कि साथ बैठा, मैंने कहा मैं ये देखूँ कि कौन गाड़ी में आ रहा है, कौन मोटरसाइकिल में है। अब मैंने कहा एक फेंस बनाऊँ, पहले मैं ये देखूँ कि कौन गाड़ी में आ रहा है, कौन मोटरसाइकिल में आ रहा है, फिर ये देखूँ कि उसने कपड़े क्या करने हैं, फिर ये देखूँ कि अंग्रेजी क्या है, फिर ये देखूं कि ये सोफिस्टिकेशन दिमाग पे लग रही है नहीं लग रही, और फिर दोस्ती करो। अच्छा मुझे ये पहले ही पता था
ये सारी बात ये पता नहीं था। जब उसने पहले मुझे पॉइंट आउट किया मैं समझ गया। एक दफा मुझे हिंट की जरूरत होती है, जिसका एजेंटिक में भी हिंट चाहिए, फिर मैं अच्छे से ये वीडियो भी समझाऊंगा आपको सारा। हिंट चाहिए, बाकी काम हो रहा है। हाँ, मेरी इतनी ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, मैं इनोवेशन लेवल 4 पे नहीं हुई है। इनोवेशन तो ये चाहिए कि हिंट नहीं दिया तो फिर भी समझ गया, मगर मेरी थोड़ी सी अकल इतनी तेज नहीं है, मैं बगैर हिंट के भी समझता हूँ। ओरिजिनल थिंकर में कम हूँ। तो अब क्या करना है आपने मेरे पेरेंट्स को? अब मुझे नहीं पता, आपके सर खुद तो आप चल रहा है इनमें पता नहीं किससे नाइट सूट में घूम रहे हैं और मुझे यकीन करना है। तो भाई डॉक्टर को ये नहीं कहते कि आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं, वो आपको बता रहा है सिगरेट ना पियो, वो प्रोफेशनल है, वो आपको बता रहा है, तो आपने उसको अकल नहीं सिखानी है कि तू खुद क्यों पी रहा है। तो खासतौर पर लड़कियों को, क्यों लड़कियों ने, मैं खुद की बात करता हूँ, लड़कियों ने शादी होकर दूसरे घर जाना होता है, अगर भंगियों के चले जाएंगे तो शादी पर रुकना पड़ेगा। अच्छा, अम्मा अब्बा खुद कॉन्शियस नहीं है, ज्यादातर मिडिल क्लास के अम्मी अब्बा कॉन्शियस ही नहीं है। वो कहेंगे बेटी मैंने 10 दफा देखा, मेरी तो मैं बता रहा हूँ, मेरी तो बहुत लड़कियों के साथ भी बहुत दोस्ती होती है, कहने सर इंटरेस्टिंग दे रही है, अम्मा कहेंगे ये तो बहुत अच्छा लगता है, देखें इसकी अम्मा को देखें, इसके घर वालों को देखें, अम्मी मेरी पागल होगी, क्योंकि अम्मी कॉन्शियस ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि बेटी वो नहीं रही जो अम्मा थी, वो तो अपनी रात देख रही है कि हमारा नहीं है बेटी का वाकई कुछ किस्म का, तो ये भी गुजारा करे। अब मसला क्या है, वो तो एजुकेटेड हो गई है, उसको मकसद नजर नहीं आ रहा, उसको नजर आ रहा है कि मकसद क्यों। सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी डॉक्टर के साथ एक मीटिंग थी, मैं उस हिसाब से ड्रेसिंग करके उतरी, मेरी एक खाला ने मुझे देख लिया, पूरे खानदान में हंगामा कर दिया, तुम्हारी बेटी तो वैसी ड्रेसिंग करती है, वैसी ड्रेसिंग करती है। वो तो लड़कों को बहुत परेशानी होती है, मुझे पता है ना बेटा। वजह क्या है कि वो लोग पीछे रह गए ना। अब मशवरा को देना चाहिए तो बंदे के काम है। अच्छा, ज्यादातर पाकिस्तान में अजीब किस्म के या तो मजहबी साइको हैं या अपने कल्चर के साइको हैं। अच्छा, वो खुद नहीं करते वो काम, वो चाहते हैं दूसरे करें। अच्छा, अब मगर मैं उसमें ये क्लास बोली है, मैंने हिंट देनी थी, बाकी अकल आप की होती है। पॉइंट ये, मैं लकी था, जावेद साहब मेरे दोस्त कहते थे अभी कुछ लड़की, मैं कहता था क्लास जाकर पढ़ाओ, कहते मैं नहीं जा रहा, जबकि वो उनको जावास्क्रिप्ट की आती थी तो मुझे अभी भी नहीं आती। मैंने कहा क्यों नहीं जा रहा भाई, कह रहा है मेरी शक्ल देखो, समझते हैं कॉन्शियस, जब कोई नहीं आ रहा, वो समझ रहा था कैसे है। तो मैंने कहा यार मैं भी तो जाता हूँ ऐसी, कह रहा यार तू तो लड़की है, 6 फुट का है, गोरा है, मेरी शक्ल देखो, मेरी बॉडी में आओ फिर पढ़ाओ। और ये पहली बात कॉन्शियस होना, मगर ये कॉन्शियस होगी ये नहीं करना कि बिल्कुल भी नहीं करना है लोग आते पहले तो सोचना कि आ जाएंगे सब। मैंने बहुत पहले सोच लिया था, हंसने दो भाई, हम हंस रहे हैं, हम कम ना हंस रहे हैं, जरदारी हम पैसे काम जरदारी करते हैं, मर्जी है फिर इसका जो मर्जी आते, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ बना करना और हड़बड़ी करनी है और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना। बाकी कैसे इम्प्रूव करना है वो आपको ज़्यादा पता है, वो मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। अब तो ये तो मेरा जनरल बात है, एकदम आपका रोग ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि बदतमीजी कर दो, आपकी क्लास ऐसी नहीं चाहिए। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं मासी की बेटी से शादी कर सकता हूँ, मैं अभी सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी अल्लाह को हाजिर ना देकर जवाब देता। आपको मासी की बेटी पसंद आती है, उससे कौन कौन शादी करने को तैयार है मालूम? एक सर पसंद आ जाए वाली बात पहले है ना, ये दो पसंद आ जाए इम्पोर्टेंट है ना, फाइनेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता। नहीं समझा? कह रहा हूँ सर पसंद आ जाए इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता। मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस की बात नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस के अलावा पैसे का स्टेटस भी है। मैंने तो फाइनेंशियल कर दिया ना, फाइनेंशियल नहीं मतलब पैसे से मतलब एजुकेशन भी नहीं होगी घर वालों की। नहीं माता जी जवाब देना, एक दफा मैं मरता हूँ इतना सर झूठे हम हैं, इम्पोर्टेंट है, झूठे हैं नहीं पसंद नहीं आएगा ना ऐसा बंदा जो डम बातें करे। कि लड़के देखें लड़की के पैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है अपने से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी बीवियों के पैसे पे जिंदा रहे इंशाल्लाह। तो बल्कि नहीं गई लेंगे तो नहीं इंशाल्लाह। मगर ईमानदारी से अभी लड़के तुम देखना कितने लोग हैं, फिर एक दफा हाथ खड़ा करें अपनी ईमानदारी से,
मासी की बेटी से शादी कर लें। सर अभी नहीं वाले हूँ। देखें पीछे नंबर देखें। अच्छा सर, ये जो शादीशुदा है वो कैसे जो हाथ नहीं, बात ये नहीं है। सर, ये तो अगर होते, बात नहीं है। सर, ये- शादी की बात नहीं है। सर ये बीमारी हो रही है। अच्छा, मगर ये कह रहे हैं, ये कह रही है कि ये झूठे हाथ उठा रहे हैं, लेकिन जो उठा रहे हैं ये भी झूठ है। अब पॉसिबल मुझे पता नहीं है, मगर पॉइंट मेरा कहने का बेटा ये है, आपका दिमाग कितना रिफाइन है और आपके रिश्तेदार उसकी खाला तो मजाक तो उड़ाएंगे पाकिस्तानी के अंदर को तो आप सबको पता है, अगर वो मासी की वीडियो में मजाक तो उड़ाएंगे, पीछे उड़ाएंगे आपके सामने वाले से, अगर आप उससे वाले में सर लेकिन आपने ये नहीं कहा कि माफियों भूसियों को खूबियों को बताना है शादी करनी है तो अभी से मैं कर दिया, मैं छुप के शादी करने की बात थोड़ी कर रहा था। सर देख रही पॉइंट मेरा कहने का ये कुछ तो अभी करेंगे। मैं जो बात कर रहा था इसको बात खत्म करता हूँ। ये मौजूद मेरा जो मेरा था, मेरी बात साबित होगी ना कि अगर आपका एग्रेशन ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी चीज है, आपका एग्रेशन, मेरा दोस्त अब्बा के दोस्त की बेटी अमेरिका से कनाडा से करके आई, मुझे उन्होंने कहा कि उसको जाकर पिक कर लो स्टैंडर्ड चार्टर से। मैं स्टैंडर्ड चार्टर गया, मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहे, बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचे गाड़ी खड़ी करके, वो पानी नहीं थी ना, एक मुसीबत है, मैं बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचे। वहाँ देखा वो भी बैठी है, SCVP को छाड़े, आप वो जाते नहीं है, ऑफिस में आ जाते हैं, सोच समझे वगैरह बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या कर रही है भाई, ये अभी 15 दिन तो हुए नौकरी शुरू की इसने, चार्टर के SCVP को ये ऐसी सुना रही है, मैं अगर सुनाऊं तो 3 मिनट में मुझे फायर कर देगा कि बदतमीज मर्द, इसको निकालो बाहर, बल्कि खुद भी नहीं निकालेगा, सिक्योरिटी से उठा के बाहर फेंक मारेगा और उसकी सुन रहा है। क्यों? वो तो थी नहीं, शेर की नहीं, सब बकवास सुन रहा। हमें वो बकवास कर रही थी, मैंने उसको कहा, मैंने इशारा किया, मैंने कहा साइड में क्या बोल रही है। जब मैं उसका बड़ा हूँ खानदानी, उनके मेरे वालिद साहब समझो, उसके जो वालिद साहब थे वो मेरे समझो बिल्कुल चिताया थे, मैंने कहा जरा भाई साइड में क्या कोई बकवास कर रही है, फायर होना है क्या, और फिर रिकॉर्ड भी खराब हो जाएगा, जिस चार्ज से क्यों फायर हुई बदतमीजी पे, मेरी सारा आपसे मुझसे नहीं बनती है, मैं सब कुछ इधर जब कोई इतनी खूबसूरत नहीं नहीं छोड़ देते हैं। अगर क्या है उसका एक्शन ऐसा था, वो अरबपति बाप की बेटी एक्शन, वो पॉइंट मेरा क्या है, लड़कियों तो सब अरबपति बापों की बेटी हो एजुकेटेड करती, और ये करोड़पति अरबपति AI का स्पेशलिस्ट ग्लोबल। अच्छा मगर इसमें सब में ये क्या थे, आखिरी जुमला कहीं बाकी दिमाग ना खराब हो, कहीं बाकी ना समझे रहे, तो वो तो और गड़बड़ हो जाए। अच्छा अब आ जाते हैं इससे, हमें इस क्लास में दो किस्म के लोग होंगे, एक इंशाल्लाह जो अरबपति बनेंगे, और एक वो क्लास है जो शायद अरबपति की जॉब करें मगर वो भी अच्छी वाली जॉब होगी कंपेरेटिव। इसके अलावा अब हमारा तरीका ये है पढ़ाने का, मैंने गवर्नर हाउस में इंस्ट्रक्शन दी है, रिक्वेस्ट किया अभी को गानिया मैंने भी होती है, हम जो आदमी डिलीवर नहीं कर रहा उसको निकालेंगे क्यों नहीं, खासतौर पर गवर्नर हाउस को निकालना बड़ा पोलिटिकली मसला क्लियर हो जाएगा, 20,000 को निकाल दिया, ऐसे दहशत को तारी करनी है तो यही होना चाहिए कि मैं और अमीना गानिया जो है और कासिम भाई और 25,000 को फायर रखें, अगर ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करें, अगर दहशत तारी करनी वही अरबपति पूरे मार्केट में हो जाएगा कि सर्दियाज में साइको है, अच्छा साइको ही पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं, गरीब आदमी लोग पसंद करते हैं। अच्छा मगर वो गलत तरीका, क्यों? उससे ना बच्चों का, हमारी तो ईगो बढ़ जाएगी, बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पे हमने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, हाँ ये इंस्ट्रक्शन दी है कि नेक्स्ट जिसको नहीं आती प्रोजेक्ट बनाते वो हम उसको उसी क्लास में बुलाए निकाल दिया। पॉलिटिक्स है ना, अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, अच्छा वो है
क्योंकि गवर्नर हमें निकाल देगा अगर उसकी पब्लिसिटी खराब हुई। अच्छा तो अच्छा वो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में हो जाए कि मशहूर है संजय की गवर्नर से लड़ाई हो गई तो और सुना दी उन्होंने, तो मार्केट में तो मेरी रेपुटेशन होगी, मेरे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या अब आप पे, और वो क्या करें, हम 1000 की जैसे जैसे 25,000 है 1000 के टॉप जो लोग प्रोजेक्ट दिखाते हैं उनकी पाइथन की क्लास बनाते हैं और उनको सर ये बेस्ट है ना, अगर किसी वजह से कोई लेट भी हो जाता है प्रोजेक्ट में तो वो फायर ना हो, हाँ वो 1 महीने बाद पूरा कर ले। हाँ हम आए थे इस क्लास एजेंट 2 तरह के, एक सॉफ्टवेयर एजेंट एक हार्डवेयर एजेंट। हार्डवेयर एजेंट भी कहूँगा, हार्डवेयर एजेंट मतलब कुछ और नहीं करता, बहुत ब्रॉड फील्ड है रोबोटिक एजेंट जो अभी टेस्ला ने डेमो कराया। टेस्ला ने डेमो कराया ये है कि इसका मतलब है मार्केट में मोड में आ गया और वो अपनी स्टॉक प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो हमने भी अपना कोड शिफ्ट कर दिया है, पहले 3 कोर्सों का कोड था 4 कोर्स का कोड हो गया। जो 4th वाला है अब मुझे नहीं पता अभी पढ़ाएगा कैसे मैं तो उनको जाके बैठा दूंगा क्लास में कि रोज को पढ़ाओ, कुछ हम करेंगे या अपनी इधर बजाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। हमें क्या करना है, पहले सॉफ्टवेयर एजेंट आपको हम रोबोटिक एजेंट नहीं पढ़ाएंगे जब तक आप सॉफ्टवेयर एजेंट हमें 2, 4, 6 बना के नहीं देंगे, वरना ऐसे जाते रहेंगे फायदा क्या होगा, ऐसे जाते रहेंगे फायदा क्या होगा। PIC के उसमें जिन्होंने 5 क्वार्टर कर दिए हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में फीस लेने का तरीका ही नहीं हुई 5 के बाद, तो आपकी बचत हुई भी है और मेरा रह भी, वरना आप समझेंगे मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मिल ही गया, मगर फिर भी शक हो सकता है आपको। तो जो लोग खोल बोल रहे हैं वो फीस देते रहेंगे जब तक हम एजेंट पढ़ाते रहेंगे आपको, जब तक आप AI एजेंट बहुत सारे हमें दिखाएंगे, फिर जैसे वो दिखा देंगे फिर आप अमीन और कासिम की नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अमीन और कासिम आपको रोबोटिक एजेंट्स कोर्स को पढ़ाएंगे, सही है। वहाँ पे पाइथन खत्म कराएंगे, शुरू कराएंगे, आपको हम रोबोटिक्स पढ़ाएंगे। आप पहला सवाल यार कि इसकी हाईलाइट बता दो कि पढ़ने में मुझे देख सकती है, अच्छा फोकस बढ़ा सकते हो। ये हेडिंग है टाइटल। आज हम आपको 2 एजेंटिक वर्कफ्लोज की डिस्कशन करेंगे। आपका जब तक दिमाग नहीं शुरू करेगा, मैं तो तैयारी करके आया हूँ, देखो मैं तो नाइट सूट पहन गया हूँ, मैं तो अगर 1 बजे भी कर गया तो जाते विषय में जाकर सुनूंगा और अभी खाद बना लिया कि कहानी में जरूरत पड़ेगी। आज सबने ये 2 वर्कफ्लो, कैसे लॉयर्स का वर्कफ्लो और पहले वर्ष एजुकेशन का वर्कफ्लो, ये दोनों वर्कफ्लो समझ के जाना है। अच्छी बात क्या है कि मुझे समझ में आ गया, मगर अभी सब लोग यहाँ की हमारी सीनियर कोर्स क्लास है, अभी जो सीनियर स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो और भी प्रिपेयर नहीं है तो बहुत समझ में आया। मुझे ये बताइए सबसे पहले वर्टिकल का क्या मतलब? एक साथ चलने वाले, एक साथ चलने वाले, नहीं समझा। एक साथ चलने वाले सर, एक साथ एक साथ वर्टिकल। वो पैरेलल होता है। एक साथ चलने वाले कैसे होगा? या आप कुछ और सोच रहे हैं, यहाँ पे कोई रिलेट नहीं है। अच्छा ये मत कीजिएगा, लाहौर में लड़का कह रहा है वर्टिकल का मतलब है ये होता है। सर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैंने कहा अबे अब आपसे इतनी दोस्ती होती है ना, एक उल्टे आती है यही कंक्लूजन। सर इसकी मीनिंग यही बनती है। अबे नहीं मेरी बात है, सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। क्या मैं पूछ रहा हूँ वर्टिकल किस पैराग्राफ में? हेडिंग पढ़े ना, एक वीडियो देखने आए हैं आप, उसकी हेडिंग देख रहे हैं, वर्टिकल पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको देख के क्या समझ रहे हैं बेटा? क्या जिसके पास जो खुद अपनी चीजें अपनी प्रोसेसेस खुद ही संभालता, मतलब एक के ऊपर एक अपनी सर्विसेज रखता है इंस्टेड ऑफ के हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करने की जगह या दूसरे सप्लायर्स को लेने की। अच्छा बेटा मुझे पता है तुमने 50 करने वालों में थी, तो मैं टन्स कुछ करने वाला था, मगर फिर मैंने एक विड्रॉ किया
क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल लेवल की है, तो आपने टेक्निकल ये तो ध्यान रखिए, आपने टेक्निकल किताबें नहीं पढ़ी। एक वर्ड यूज होता है मार्केट वर्टिकल। मैं बता दूं यार, अब उसके बाद अभी लोग बाद में अब सर, वो ये सीनियर आप है। एक दो मैं चांस देना चाह रहा हूँ, वरना होता क्या है कि नजम होते रहते हैं सर्वर, तो बाकी को भी चांस मिलना चाहिए बोलने का, कॉन्फिडेंस गेन करने का। क्या गलत भी बोलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है जी। वर्टिकल से क्या मतलब है इस पैराग्राफ में, मैं अभी जनरल बात नहीं कर रहा। ऐसे तो आप कहेंगे वर्टिकल सीधी लगा के कर दिया, अभी तो वो वाली बात थोड़ी हो रही है। वर्टिकल कौन बताएगा अभी? सिस्टम्स एक दूसरे के ऊपर डेवलप, जी मल्टीपल सिस्टम्स हो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो डेवलप। एक हायरार्की में कौन नजम को गिरने की चाहती? एक हायरार्की में तुमने सेम टास्क किसी एक डोमेन को फोकस करने का करेंगे, यानी काइंड ऑफ सेम करेंगे, हॉरिजॉन्टल में सब डिफरेंट है। सर मैं हमारे से बता हाँ आप लोगों के पास इंटरनेट है ना, गूगल कर लो कितनी देर में। नहीं, ये चीज़ गूगल पे नहीं वो मिलेगी। LLM नहीं, ये गूगल पे भी नहीं सकते, बता रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? सर मैं यहाँ पर ना एक साथ दो चीजें करने वाला हूँ। एक तो मैं वर्टिकल या एलएलएम एजेंट डिफाइन करूंगा, दूसरा मैं अपना अभी एलएलएम एजेंट हो वर्टिकल, सर वर्टिकल मैं क्या आपको वर्टिकल, मैं आपसे कहता हूँ ये वर्टिकल सॉफ्टवेयर इससे क्या मतलब है? सर वर्टिकल का मतलब होता है कि एक बिजनेस नीश को पूरी तरीके से कवर कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल का मतलब यही होता है कि यू, ठीक है। मिसाल दो कोई। हाँ, जैसे एक आप एक एलएलएम एजेंट समझ लें जिसका नाम है वीजा वाइज। वीजा वाइज आपको एक पूरे वर्टिकल पे यानी वीजा कंसल्टेशन पूरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप उसके बाद जाएं, आप उससे बातचीत करें, आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बताएगा, आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, वो आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा, आपको गाइड करेगा कि सब आपके कुछ वीजा के मुताबिक। वीजा के अराउंड एक पूरा वर्टिकल है। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन एक और वर्टिकल है, मतलब हम कहते हैं उसको होटलिंग वगैरह, उसको क्या कहते हैं जो हम पूरी करते हैं, टूरिज्म। अब टूरिज्म एक और वर्टिकल है। अब एक टूरिज्म एजेंट हो जिसका कुछ नाम हो, या फिर एजुकेशन एक पूरा वर्टिकल है। हम जो बना रहे हैं पेलावर्सिटी या एडू स्मार्ट, एक तो मैं क्लियर नहीं, उसका नाम क्या है, एडू स्मार्ट या पेलावर्सिटी, ये एक पूरे वर्टिकल को कवर कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल क्या है? वर्टिकल है एजुकेशन, ठीक है। इस तरह मेरे वाले केस में वर्टिकल क्या है? वर्टिकल है वीजा के अराउंड का पूरा प्रोसेस। इस तरह गिटहब का कोपायलट जो उसका वर्टिकल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोडिंग। इस तरह और भी जो मार्केट के हेल्थ केयर का वर्टिकल है, तो वर्टिकल का मतलब होता है पूरी फील्ड जिसको पूरे तरीके से कवर करता है। अब आपको लड़कियों के लिए, अगर जो बंदा ना वर्टिकल का जवाब ना दे सके ना, उसे शादी मत कीजिए। हाँ क्यों? अगर तुम्हारा मैं मार्केट बढ़ा रहा हूँ मगर मैं कुछ शादी नहीं कह रहा। हाँ वजह क्या है? बंदे को कुछ पता ही नहीं है और गधा रहता है। अच्छा आप लोगों ने, मैं आप सबको गधा कह रहा हूँ, मसला क्या आपकी रीडिंग नहीं है। वो ये अज्यूम कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट। देखिए पाकिस्तान मार्केट एक तो वैसे भी अब मुल्कों की कोई मार्केट नहीं रहता, और मुल्कों की कोई मार्केट है पाकिस्तान मार्केट, इवन इंडिया की कोई मार्केट नहीं। जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट है। और ऊपर से एक और मसला हो गया कि पाकिस्तान की मार्केट तो वैसे ही भी है। अच्छा आप कुछ कह रहे थे? सर मैं वर्टिकल एक्सपेंशन ई-कॉमर्स के डोमेन में जब हम एक ब्रांड बनाते हैं किसी एक नीश में, अगर उसी में प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे तो वो वर्टिकल एक्सपेंशन होगी, और जब उसी ब्रांड को डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में लेके जाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होगी। ये वर्टिकल एक्सपेंशन को डिफाइन कर रही है। वर्टिकल आपका क्वेश्चन था कि वर्टिकल क्या होता है या वर्टिकल एलिमेंट एजेंट क्या होता है। बेटे इस तरह समझिए, एग्जाम्पल से समझेंगे आप ज़्यादा। जीमेल सॉफ्टवेयर है, वर्टिकल है। अच्छा अब कितने लोग कह रहे हैं कि ये वर्टिकल है, कितने लोग कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल है? अच्छा आज सर गूगल इन जनरल इज अ हॉरिजॉन्टल कंपनी। गूगल इन जनरल इज अ हॉरिजॉन्टल कंपनी। वो पूरी चीजें कवर नहीं करते, बल्कि वो ऐसी चीजें अच्छा वहाँ पे इस्लामाबाद में एक लड़की ने हाथ उठाया, मैंने कहा जीमेल, कहेंगे जीमेल वर्टिकल है। मैंने कहा कैसे? ये सिर्फ ईमेल करती है ना। मैंने कहा इस तरह नहीं देखें आप, एप्पल है वर्टिकल। उस तरह देखें कि ईमेल सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सूट जो है वो वर्टिकल है पूरी। नहीं मगर जनरल माइक्रोसॉफ्ट ने आपको वर्ड प्रोसेसर बना हॉरिजॉन्टल, क्योंकि डॉक्टर भी इस्तेमाल करता है, इंजीनियर भी इस्तेमाल करता है, मैं भी करता हूँ, अमीन भी करता है, कासिम भी करता है, हम तो सॉफ्टवेयर बने हैं मतलब, अगर कोई हर एक करता है तो वो सारी मार्केट्स जो सब लोग इंडस्ट्री में लग सकती हैं। अच्छा वर्टिकल क्या है? मेरी बहन ने पेनेसिया बनाया, वो ब्लड बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, वो क्या है? प्योर वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल, जी हाँ बेटा, हॉरिजॉन्टल मार्केट में जाना बहुत मुश्किल होता है इंटरनेशनल मार्केट में। हॉरिजॉन्टल मार्केट में हमारी आर्मी को भी ये कभी समझ में नहीं आया। देखिए प्रॉब्लम क्या था, जो पाकिस्तान का जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो क्या हुआ है कि हमारे पास आर्मी का बजट है, हमें चाहिए आर्मी इंडिया से डिफेंस करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि फौजी फाउंडेशन बनाई, फौजी कॉन्फ्रेंस बनाया कि उससे पैसे क्रिएट करके हम आर्मी के लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे जिनको इतनी तनख्वाह गवर्नमेंट की है। मगर हुआ क्या उससे? इनका बूता चुटना था नहीं कि ये इंटरनेशनल वर्टिकल में जाते हैं। अगर ये कॉन्फ्रेंस बनाना था ना तो ये कहते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल मार्केट में भेजना शुरू करते, तो वो उसमें बहुत कमाई होती और डॉलर भी आते। इन्होंने क्या किया, चूरा कॉन्फ्लेक्स पाकिस्तानी को भेजना शुरू कर दिया और बैरियर लगा दिए कि इंटरनेशनल कंपटीशन आ ना पाए, हाँ, लोकल कंपटीशन भी आ ना पाए। हाँ बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ, मुल्क की इकोनॉमी तबाह। हमें क्या करना है, हमें वर्टिकल मार्केट से जाना है, क्योंकि मैं आपसे कहूँ एजेंटिक फ्रेमवर्क बना दो इंटरनेशनल मार्केट में, कुछ खास ही चीज बनाने तो दूर है, लैंड ग्राफ से कंपटीशन करना बहुत मुश्किल होता है। मगर अगर हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, या आसिफ भाई को कैंसर क्लैरिटी में काम करके 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके लिए, जैसे यहाँ हम एजुकेशन के लिए या डॉक्टर के लिए असिस्टेंट बनाते हैं, जो सारे डॉक्टर एक असिस्टेंट यूज कर सके, या उससे भी ज्यादा वर्टिकल जाना है तो सिर्फ आई स्पेशलिस्ट या मेडिकल डॉक्टर का वो देख के बताया कि इसकी रूट कैनाल होनी है नहीं होनी। इस टाइप के वर्टिकल बहुत चलते हैं। अब वो ये कह रहा है वर्टिकल एआई एजेंट भी कहता था ठीक था, मगर इसने ज्यादा समझाने के लिए कह दिया एलएलएम एजेंट, यानी एलएलएम को इस्तेमाल करेगा वो देना, और एजेंट तुम्हें पता है जो एक्शन लेते हैं। फिर वो आगे कह रहा है आर द न्यू 1 बिलियन SaaS अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपसे सवाल करूंगा अगला, ये कह रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें $1 बिलियन कमाए जा सकते हैं, या कुछ और कह रहा है? हमने नजर तुम्हें मान लिया है। एक का कह रहा है, ये बहुत को कह रहा है। क्यों? ऐसे अपॉर्चुनिटीज है ना, और कॉमन सेंस भी है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि डॉक्टर के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियर्स के लिए, लॉयर्स के लिए एंड सो ऑन, और वो कह रहा है बहुत सारी। अब सवाल ये क्या है, बिलियन का क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया? 2 बिलियन भी कह सकता था, 500,000 भी कह सकता था, ये बिलियन क्यों कह रहा है? अभी नजर ने पूछूंगा बात, वैसे ही बता देगा, इसने रीडिंग की गई सारे। बिलियन क्यों कह रहा है? यूनिक को कौन बोला? हमला यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न की डेफिनेशन $1 बिलियन कर दी। तो जो इंडस्ट्री में जनरल स्टैंडर्ड है, वो यूनिकॉर्न भी लिख सकता था, मगर उसने एम्फेसाइज करने के लिए ना डॉलर के साइन लगाने के लिए वो बिलियन लिख दिया, वरना यूनिकॉर्न भी लिखता तो चलता। अच्छा, आप पढ़ते हैं दोबारा। अब इसका मुझे कोई उर्दू में तर्जुमा करके नजम आपने करेगा, ये हेडिंग क्या बता रही है, मतलब उर्दू में इस पे मैं इतना बड़ा पैराग्राफ लिख सकता हूँ, लिखने को तो 10 पेज भी लिखे जा सकते हैं, इस सिर्फ हेडिंग पे तो क्या कह रहा है उर्दू में समझाएं। कौन समझाएगा? क्या कह रहा है भाई? हमजा
ये कह रहा है कि वर्टिकल LLMs जो हैं हम उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट। अच्छा, ये बड़ा फर्क हो गया। आपने अभी एक चीज ऐड कर दी, वर्टिकल LLMs। वर्टिकल LLMs दूसरी चीज है। वर्टिकल LLM का मतलब है फाइंडिंग वे में दूसरे किस्म के LLMs, मतलब वो यहाँ उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, फिर बोलो। वर्टिकल LLM एजेंट्स हाँ, तो डिफरेंट नीश में हम डिप्लॉय कर सकते हैं, उससे हम SaaS बहुत सारी SaaS प्रोडक्ट्स, बहुत सारे SaaS SaaS क्या है? हाँ, जीमेल क्या है? SaaS है। बहुत सारी सर्विसेज हमने गूगल डॉक SaaS है। हाँ, आगे चलो। बहुत सारी SaaS प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं नई, जो कि एजेंट्स होंगे, उनके खुद डिसीजन लेकर। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपने, अगर आप होशियार हो तो आपने ये समझा कि मैंने अभी आपको साबित किया है पूरी क्लास में। मैं साबित करने नहीं चला था, मगर क्योंकि मैं चौथी क्लास पढ़ा रहा हूँ ना इसी सब्जेक्ट में, तो मुझे कुछ डेटा और मिल चुका था। वरना ये मैंने पहली क्लास में पिशावर में ऐसी बातें नहीं की, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चाहिए था। मुझे भूल भी की परेशानियों की, अंग्रेजी की कमजोरी। और वजह क्या है कि रीडिंग बात अंग्रेजी की नहीं है। मैं आपको रीड कर सकता हूँ कि हेडिंग में तो उर्दू में लिखी हूँ, आपको फिर भी समझ नहीं है। एक तो टेक्निकल भी है और बात अंग्रेजी की भी नहीं, उर्दू में नहीं समझ। लोगों की रिफाइननेस ही नहीं है दिमाग की, लोगों की रिफाइननेस भी नहीं है। आप अंदाजा करें जाके डॉक्टर साहब कितने काबिल आदमी हैं, मेरे से तो 100 गुना वाला काबिल आदमी, 100 में कम कह रहा हूँ, 1000। उन्होंने जो PIA वाली बात कर दी, जिसकी अकलमंदी ने बाद में माफी मांगी, उसकी इम्प्लीकेशन नहीं सुनी। जो PIA वाली बात की ना, वो यूज बहुत करा दी थी, क्योंकि जो समझने वाले हैं ना वो फर्क समझेंगे कि जाकिर नाइक कह रहे थे कि PIA का प्रेसिडेंट CEO आउट ऑफ द वे जाके उनको डिस्काउंट दे दे, ये मतलब नहीं करता था उनका। तो जो कि गलत बात है, ईमानदार आदमी स्पेशल डिस्काउंट नहीं मानता कि मैं स्टेट गेस्ट हूँ। तो वही बात है, आप थोड़ी दिनों में अगर स्टेट गेस्ट हैं तो कचौरी खाने जाए तो क्या 5 रुपये की कचौरी आपके यहाँ जोड़कर दे, मुझे नहीं क्यों भाई, या तो खुद दे दे, मोहब्बत से तो अलग बात है। तो थॉट मेरे कहने का ये कि उस जैसा काबिल आदमी भी, क्योंकि वो पाकिस्तानी कल्चर को नहीं समझ रहा या इंडियन कल्चर को नहीं समझ रहा, या बार दफा गुस्से में उनको मेरा तक दिया होगा तो गुस्सा आता होगा गुस्से में। तो पॉइंट ये है कि हर चीज में गौर करना है, गौर करना है कि ये मतलब क्या है। इवन जैसे अमीन और कासिम है, हमारे पास जितने भी आते लड़के हैं ना, उनके 1% का 1% का 1% है, वजह भी है 1% का 1% का। मगर मुझे इनसे भी डर लगता है कि ये बात की बारीकी समझते हैं नहीं। जैसे नजम को वेब सीरीज समझने में साल लगा, AI समझने में। नहीं तुम बात समझ रहे हो, तुम इतना कर रहा हो। अच्छा, जो ज़्यादा गेम है ना उनका रिकॉर्ड लगाने में मजा भी आता है, क्योंकि उनकी ज़्यादा ईगो हो जाती है ना, तो उनकी ईगो बुलानी पड़ती है नीचे। तो अब मैं आपको एक नक्शा खींचता हूँ। वो ये कह रहा है कि यार बहुत अपॉर्चुनिटीज है निच मार्केट में AI एजेंट बनाने की, और आप सैकड़ों बिलियन डॉलर की कंपनियां बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। फिर वो ये कह रहा है कि मैं एक कंपनी की लॉयल्टी बना। अच्छा, ये सब आप घर जाके पढ़ेंगे। अच्छा, याद रखिए, मैं तो अमेरिका में 12 साल रहा हूँ ना, उसके बावजूद भी मुझे उनकी अंग्रेजी समझने में मुश्किल हो रही थी। तो मैं क्या करता हूँ, कैप्शन ऑन करके सुनता हूँ, और एक दफा मैं नहीं सुनता, ये भी आत्माओं का मसला है। आप एक दफा मूव करके सुन लेते हैं, मैं क्वेश्चन ऑन करता हूँ। अच्छा, आप लोग तो कहेंगे 1.5 पे 2 पे सुनने की आदत है, मुझे तो 2 पे कुछ समझ में नहीं आता। लोग तो 3 पे सुनते हैं, पता नहीं कैसे सुनते। जीनियस है, CPU उनका कौन सा है, मेरी समझ से बाहर है। मजा से बताइए, यहाँ पे 2x करके कौन सुनता है मैसेज कैसे? सर ये जेन ज़ी के लोग, लेकिन 2x से जो सुना जाता है ना, बहुत जल्दी भूल जाता है। आपको डाइजेस्ट भी तो करना होता है ना। कैसे करेंगे आप? तो वही कह रहा हूँ, डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना आप। 2x में सुन तो लेंगे, फॉर द टाइमिंग याद आपको याद रहेगा, फिर आप भूल जाते हैं। सर मैं तो सुन भी नहीं सकता, मैं नहीं सुन सकता। मैं 1.5 पे भी मेरा दिमाग फेल हो जाता है। अच्छा, आप एक तो 2x करके सुने, तो आपने क्या करना है, 1 पे सुनना है और
वो क्या कहते हैं उसको, कैप्शन ऑन करके सुनना है। अच्छा वो मैं बार बार भूल जाता हूँ कि कैप्शन कहाँ से ऑन होते हैं, वो वहाँ से ऑन होते हैं, जो टेक्स्ट वो लिखा हुआ आता है ना कि कौन सा उसको कर रहा है, उस पर करेंगे। एक बार तो अमीर को बोले 0.75 करके सुना था, वो किसी को बोले नहीं, मैंने एक वीडियो प्ले करी थी 0.75 या 1 से भी नीचे करके सुनता था। मगर वो ज़्यादा स्लो में भी फिर वो हो जाता है, फिर वो भी समझ नहीं आता। मैं तो देख रहा होता हूँ, कैप्शन देख रहा होता हूँ, शक्ल तो ज़्यादा कौन नहीं कर रहा, कैप्शन पढ़ रहा होता हूँ और सुन रहा होता हूँ, और तीसरी दफा में मुझे समझ में आता है, ये मुझे पांचवी दफा में समझ में आया और फिर याद रह जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि मेरी लीगल फॉर्म थी, उसमें अगर मैंने गलत भी करना कैसे कर दूं 125 फिर एक बात नोट कीजिएगा, मैं नीचे आइएगा, ये क्या लिखा है, ये चैनल किसका है, ये चैनल किसका है, वाई कंपनी का। इंशाल्लाह 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 ये क्या है, ये वाकई वाला इंक्यूबेटर है, पाकिस्तानी सब जानी है, वो पैसे नहीं देते, कोई ऐसा NIC के बकवास है, मतलब ये आपके साथ अरबों रुपए का धोखा है पाकिस्तानी कौम के साथ। भाई एक कमरा बना लेते और जो स्टार्टअप थे उनको पैसे देते थे, इन्होंने क्या किया, खूबसूरत और जबरदस्त 50 कमरों का बिल्डिंग बना ली और डेवलपर को एक पैसे भी नहीं दे रहे। ये लोग देते पहले $1,00,000 दे रहे थे, अगर मैं गलत हूँ नहीं हूँ फिगर में, क्योंकि फिगर में भूल जाता हूँ, $350,000 नहीं ये वाइट को पैसे बोलूँ, ये तो दुनिया के सबसे सारे कंपनियों को पैसे लगेगा, आप किसी और इनक्यूबेटर करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। ये सैम ऑल्टमैन था इसमें पहले, ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंक्यूबेटर है। हाँ, इसमें बहुत सारे, लेकिन सिलेक्शन बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम अपना प्रोडक्ट को बनाएंगे। फिर इसने कहा कि यार पूरे बेरिया में, अच्छा मेरे साथ मसला क्या होगा, जब मैं अमेरिका से आया हूँ तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर 3.5 नहीं 5 लाख दे रहे हैं, ये 5 लाख दे रहे हैं, $500,000 दे रहे हैं अगेंस्ट आई थिंक 1 या 3% इक्विटी लेते हैं स्टार्ट में। पहले तो 6% थी, अब 3 कर दी होगी, 5 लाख दे रहे हैं, लेकिन 5 लाख तो फिर तो बढ़ाएंगे ना। जी बढ़ाइए। अच्छा 5 लाख दे रहे हैं, $5 लाख में। अच्छा इसने ही कहा, अच्छा आपको पूरी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ताकि आप समझे ना यार, बात तो समझो भाई। वो ये कह रहा है कि यार आजकल तो भाई इंक्यूबेटर का, मैं हमेशा इंक्यूबेटर कह देता हूँ, इसका सही नाम वो हर कंपनी जो है वो AI एजेंट ही बना रही है। अच्छा इसका मुझे सुकून मिला कि हम भी यहाँ बैठ के कदम हो गए, गलत नहीं सोच रहे, क्योंकि अभी है भी तो 5 कितने दिन पहले की, 10 दिन पहले की, मैं जो पढ़ी थी तो उसमें 2 दिन पहले की देखी थी। अच्छा दूसरा वो ये कह रहा है कि मेरी 120 करोड़ की कंपनी थी, हम 10 साल से कंपनी चला रहे थे, ओपन ही आई। अब ये कंपनी में पूछने का फायदा है। अब मुझे बताओ, इस क्लास में 4 बंदे ऐसे हैं जो 5 बंदे शायद, आमतौर पे ये 2 को फाउंडर्स पसंद करते हैं, 5 बंदे ऐसे हैं, अमीन है, हाशिम है, नजम है, हमजा और अंजुम, जो बाय कम्युनिटी पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। घबराएंगे नहीं, लगा लो कि हम नहीं होंगे, मैं गोली थोड़ी में मार दे रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ अब ये 2 जिनका आप अच्छा करना उनको चाहिए, जिनका आप उसको कॉन्फ्रेंस होगा सारी दोस्ती। अच्छा मैं किसी के साथ काम भी करता हूँ, जैसे मैं कासिम भाई के साथ काम करता हूँ, तो कासिम भाई के बारे में मुझे कोई वीडियो दिखाया कि ये हमारी कंपनी की तिजोरी से पैसे निकाल रहे हैं और वीडियो दिखाएंगे, तो मैं कहूँगा कि यार तू कौन है भाई, तुमने वीडियो दिखाया, वो जो तो उसको निकालें, मुझे तो मसला नहीं, पूछूंगा भी। अगर आपका दिल इतना खुला हुआ नहीं है तो किसी के साथ बिजनेस ना करें। अमीन है, मैं कहूँगा यार उसने वैसे ही था, उसमें काम किया, अब ले भी गया तो सही है, वहाँ करता था उसका,
अगर आपका दिल इतना खुला नहीं है ना, तो आपको फिर जिंदगी के लिए मिलेगी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होता है। अब वाई कम्युनिटी में मुझे क्या फ्री कह रहा है, मुझे कॉल आई, अच्छा इसको कॉल क्यों आई, क्योंकि ये भी वाई कम्युनिटी में इंटरव्यू करता है ना, ये वाई कम्युनिटी में मुझे पता नहीं है, मगर कॉन्फिडेंस बता देंगे। वाई कम्युनिटी की कंपनी होगी, वो ये कह रहा है कि मुझे कॉल आई कि ChatGPT 4 वालों से कि मेरा ChatGPT 4 रिलीज हो रहा है, तो आप इसका कोई डेमो ऐप बनाएं, मुझे API टेस्ट करने के लिए। तो इसने क्या किया, 120 के 20 लोगों को उसको लगा दिया, और जो पहले काम कर रहे थे वो सब छोड़ दिए। आपने नोट किया होगा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मगर सिर्फ समझाने के लिए मैंने PIC बंद कर दिया। अगर देखने बहुत से 4 सेक्टर चल रहे थे हमारे, सारे बंद कर दिए। मैंने इतनी मुश्किल से हमजा को ट्रेन किया था, और मैं सुकून में आया था कि मुझे फिक्र नहीं होती, हमजा पढ़ा देगा नेट लिए, वो भी बंद कर दिया, मैं सब कुछ बंद कर दिया। और वो तो कासिम ऐसा है नहीं, कासिम की चुंगल में आ गया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तो यही था। तो अब क्या हुआ, जो मेरी सारी टीमें थी, मैंने दूसरा कासिम ब्लॉकचेन वाला, निशान, इतने सारे लड़के, ये बहुत सारे लड़के जो हमारी समझा, सारे लड़के जो हमारी टीमें बन गई थी, मुझे कुछ भी नहीं करना था, रात के 40 हो रहा था आराम से, और अपनी कंपनी पे काम करता, मैंने वो सब बंद कर। क्यों? और इसमें चारों बंदों ने जो मार्केट इंडस्ट्री दे थे, वो कह रहा आपने कुछ मेक द राइट डिसीजन है, द राइट। और मैं फीडबैक लेता हूँ, मैं इगोइस्टिक नहीं हूँ, मगर मैं नजर की वेब3 वाली बात मानने को इसलिए तैयार हूँ। क्यों? इसका भी यही जवाब है। इस वक्त दिशान को भी काम नहीं मिला, उस वक्त नहीं मिला था, अभी नहीं मिला। अच्छा, फिर मैंने आपको एक और आर्टिकल दिया था, उसमें जरा सा देख लीजिएगा, आप तो सब कम्युनिटी में रखा हुआ है। वो ये कह रहा था कि कोई भी काम किसी को भी मिला, अमेरिका में WHA का आर्टिकल है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का। अच्छा, वो बिल्कुल जेन्युइन गोलियां नहीं है वहाँ, वो बिल्कुल जेन्युइन अखबार है, एक ही है दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल अखबार है। साले जब मैं अमेरिका पढ़ा तो मुझे लगा $2 का मिलता है, तो मैं ना खड़े खड़े वो उसमें लगाते थे, $2 लगाओ निकालो, मैं उसको वहीं बैठे पढ़ रहा था। अच्छा, शुरू में एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आता था कि ये है क्या लिखा, और अल्लाह का शुक्र है जब मैं वापस आया पाकिस्तान, तो फिर मैं सोच रहा था पाकिस्तान में बगैर वॉल स्ट्रीट जर्नल के मैं दोबारा लेने जाऊँ, क्योंकि मुझे तो आदत थी जंग की, जब मैं पाकिस्तान से गया था, जिसमें लिखा होता विवेका भाग गई, पता लगा मुझे लिखा होता भैंस। तो मुझे तो वो खबरें पढ़ने की आदत है। अब वो कह रहा है कि मैंने सब बंद कर दिया, ये आपके लिए तलकीन है, अगर आप में दम है सब कुछ बंद कर। ये नहीं कर रहे सारे अरबपति सब यही कर रहा है भाई, आपको इतनी अकल होनी चाहिए। आपका तो कोई नथिंग टू लूज है, इतनी छोटी उम्र है, इन्होंने तो क्या जाएगा यार, मेरे तो सारी मैंने कंपनी बंद कर दी यार, करोड़ों का लॉस हुआ, मगर ये लॉस उसके बनिस्बत के जो मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देता उससे बहुत कम है। फिर ऐसे ही बता रहा हूँ, पहले क्राउड में मुझे करोड़ों का लॉस हुआ, पिछले 3 साल से मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, 1 रुपया। ये ऐसे तो मैं वैसे ही लेता, ऊपर से वो पैराग्राउंड बंद कर दिया, वो तो मेरे रिजर्व पैसे थे, वो भी आखिरी कम हो गए, मगर डिफेंसिव नहीं खेलना। आप इसी से कुछ कहे ना कहें, साइको भी है साला, मगर मानना पड़ेगा, एक्सट्रीम प्रेशर में छक्के वही मार सकता है। बांग्लादेश वाले ने जो छक्के मारे थे उसने कोई त्रुटि नहीं, तो मैंने आज तक कोई बैट्समैन नहीं देखा उस प्रेशर में कोई मार सके हो, मगर और भी बहुत बड़ा डालने बहुत बड़ी। अच्छा खैर आगे चलते हैं। अब वो ये कह रहा कि छोटे छोटे मैंने जब मैं लॉयर की कंपनी थी, अब मैं इस वीडियो को एनहांस कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप लॉयर हैं, आपके पास एक केस आता है कि एक खातून ने अपने मियाँ को गोली मार दी। अच्छा मैंने एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ जो याद रहे आपको, क्योंकि बंदे तो मारते ही रहते हैं, बंदियां कम मारते हैं गोली। मासी की बेटी के देखा
अच्छा, तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल बना रहा हूँ। एक खातून है, उन्होंने अपने मियाँ को किसी लड़की से बात करते हुए देखा, जैसे पिस्टल निकाल के लाई होगा आपके। अब आप वकील है, इसको कहते हैं कैश में खबर। इसका टेक्निकल भी कोई लफ्ज़ नहीं बोल सकता। कैश में पाकिस्तान की लीगल, मुझे इस्लामी कानून नहीं पता कि वो खून वहाँ में आएगा या नहीं आएगा, मगर विदाउट इंटेंशन नहीं, इंटेंशन नहीं, मैंने कहा विदाउट इंटेंशन। मैं वो ये है इंटेंशन तो खाया तो कॉल में गाली तो अंदर से जाके तो इंटेंशन नहीं, प्लान करके नहीं मारा ना। हाँ, प्लान करके नहीं मारा, अनप्लान्ड था ना। अनप्लान्ड, हाँ, अनप्लान्ड था और एक्सट्रीम क्वेश्चन हाँ, तो लीगली बच जाते हैं। हाँ, अच्छा, तो पाकिस्तानी कानून में इसकी मैक्सिमम सजा 7 साल है। अगर वो साबित कर देना वकील कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस से उसने एक्सट्रीम कैश में मारा। अच्छा, अब ये मैं आपको ऐसी बैकग्राउंड है। अब लॉयर अमेरिका का जो बेस्ट लॉयर है, उन्होंने कहा कि हम उनके पास देखा कि वो खुद भी लॉयर है। वो क्या करते हैं कि पहले API इस्तेमाल करते हैं लीगल प्रोफेशन पे, और वो कह रहे हैं 3-4 डेटाबेसेस हैं, उसमें क्वेरी करते हैं कि इसके रिलेटेड केस बताओ जो औरत ने कैश में मार दिया। तो ये कहता है कि हर डेटाबेस से 100 की लिस्ट आ गई, 100 की लिस्ट आ गई। API कॉल किया, सर्च मारी, 100 की लिस्ट आ गई। अच्छा, प्लीज ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 2 एग्जाम्पल समझ लेंगे तो फिर अपना भी एग्जाम्पल बना लेंगे। तो उसने कहा मैंने सर्च मारी, सर्च मार के, अच्छा ये मैं खुद तो इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता था क्योंकि मैं लीगल प्रोफेशन नहीं हूँ कि यार इस तरह डेटाबेस भी होते हैं और ये इसने बताया। सर्च मारी, 100 की 300 आ गई। तो वो ये कह रहा है कि ये काम किया। आप नोट करें, लाइन ग्राफ जो थोड़ा सा पढ़ लिया आपने, वो क्या है, फंक्शन, वो यही है। 3 काम किए, 3 नोड होंगे इस डेटाबेस से API और सीक्वेंस में होंगे, ये पैरेलल में भी हो सकते हैं। क्या इस डेटाबेस से API, उस डेटाबेस से API, उस डेटाबेस से API से कॉल करके 300 का स्टेट हो गई आपकी, तीनों को जमा करके स्टेट हो गई 300 की। अब वो क्या करता है, लॉयर किससे काम कराते हैं, ये अपने असिस्टेंट से काम कराते हैं, पैरालीगल। अच्छा, जिनकी तनख्वाह उतनी नहीं होती जितनी फुल लॉयर्स की होती, वरना तो वो बैंकरप्ट हो जाए। अगर वो नॉर्मली तो वहाँ पे $500 है, ज़्यादा 1000 वाले नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, पर की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तो सही था, ये मैंने तो समझा था कि डिफॉल्ट में कायदेदम उस जमाने में 5-5 करोड़ लेते थे। ये अब बताता हूँ, ये इनका लॉयर का पैरालीगल वो ब्रीफ बनाते हैं मुकदमे का कि ये किस बेसिस पे लड़ा जाएगा मुकदमे। सवाल, फिर उन्होंने पैरालीगल से कहा कि उसका यार तो समरी नोटरी बनाओ। समरी नोटरी बना के फिर वो समरी और केसों की लिस्ट देख के, ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट देख के, उसके बाद आया था जो वकील है, अब वो बैठता है इस पे और वो सब पहले लोग के और वो अपना ब्रीफ लिखना शुरू करता है कि ये केस था, इस खातून के 3 बच्चे हैं, ये अपने मियाँ से बहुत प्यार करती थी, मगर ऐसा एक वक्त आया कि उसको शक हुआ और अंदर से जाके उसने बंदूक निकाली, जो कि उसको पता नहीं था ये बंदूक उसकी थी भी नहीं, उसकी मियाँ की। ये सारी इसमें 2 चीजें शामिल है, एक हिस्ट्री सारी मतलब जो लिखी हुई होगी उसकी डिटेल, दूसरा ये सारे API से जो डेटाबेस से आए रेफरेंसेस। आखिर में वो कोर्ट में जो भी, अच्छा ये हो सकता है कि ये पार्टनरशिप्स होती हैं कोर्ट में वकीलों की, तो वो खुद जाके लड़ भी नहीं रहा होगा, उसने सारा ये ब्रीफ तैयार किया और किसी अच्छा जो बोलने वाला ज़्यादा अच्छा है, लिखने वाले लग होते हैं, बोलने वाले कभी कभी दोनों भी एक साथ होते हैं, उसको दिया, वो ब्रीफ जाके उसने कोर्ट में लड़ा। जी सर, ब्रीफ जो है ना वो फिर भी समटाइम पैरालीगल तैयार करते हैं, कोर्ट में लॉयर खुद जाता है, प्रेजेंस जो है ना वो बड़ा उनकी मैटर करती है, और जो इतना अच्छे होते हैं ना बोलने में वो वही आगे जाते हैं। फिर को सही कहा। और अच्छा आप बोलिए क्या है, हमारे वाले केस में सर एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है कि वो जो 300 API कॉल से आई है पहले के अंदर निकाल के दिया, तो वो इतना सारा भंडार नहीं मानते अपनी बेस पर। वो कहते हैं कि मोस्ट रेलेवेंट और एग्जांपल्स देनी होती है इनको कोर्ट के अंदर, तो उनको हम अगर एजेंट पे यही चीज़ अप्लाई करें तो हम यहाँ पर भी गोल दे सकते हैं
कि यार इन 300 में से ना समरी करके कुछ करके, यानी ये हमारी लॉजिक है, हम कितना अच्छे से करते हैं, यही फ़र्क करता है दो हम में से दो डेवलपर्स को, कि वो उसको जो है ना सबसे कम सज़ाओं वाली एग्जांपल्स निकाल के उनको लिस्ट करें। किसी एग्जांपल में 12 साल की सज़ा हुई, किसी में 6 साल की, वो कोर्ट में ना सिर्फ और सिर्फ 6 साल वाली बताएगा, क्योंकि गोल क्या है। बाद कोर्ट में तो ऐसा हुआ था, इतने मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस हो गए, उन्होंने लड़की को बिल्कुल ही छोड़ दिया होगा, 3 महीने की सजा देके छोड़ दिया। एग्जांपल में ना उसका गोल ये है कि कम से कम सजा दिलाना। तो अब जो एजेंट ब्रीफ और एग्जांपल्स ला के देगा ना, वो देगा जो इस गोल से सबसे ज्यादा अलाइंड हो। और फिर अब बस इतना सा रह गया, अब ह्यूमन का काम, 2 काम रह गया। एक वेरीफाई करना, क्योंकि हम अभी तक 100% रिलाई नहीं कर सकते, और दूसरा जाके बोलना। अच्छा, अब इसको एजेंट में कैसे करेंगे? लाइन ग्राफ में आपने नक्शा देखा हूँ, लाइन ग्राफ में पहला एपीआई कॉल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, ये तीनों कर लेंगे, नोट बनते हैं ना। फिर वो तीनों को जमा किया, फिर एलएलएम को भेजा कि यार ये मोस्ट रेलेवेंट कौन से, और उनका ब्रीफ बना के समरी बना के दो। फिर उन समरी को आगे एक पूरा ब्रीफ बना के ये सारा मिसाल के तौर पे ये डेटा कि एक वकील जाएगा जो खातून से बैठ के इंटरव्यू लेगा, वो कहाँ रखेगा? मिसाल के तौर पे कि उसकी पहले की शादी थी, उसके 2 बच्चे थे, पहले हस्बैंड का नाम, दूसरे हस्बैंड का नाम, माँ बाप कहाँ रहते थे, ये सारा डेटा नॉलेज ग्राफ में होगा। नॉलेज ग्राफ क्या होगा? नॉलेज ग्राफ ये होगा कि नोड है, इस लाइन ग्राफ में नोड है और उनके कनेक्शन है। तो वो जो खातून है, वुमेन टाइप उसकी वुमेन है उस नोड की, और खातून का नाम है आयशा बीबी। ऐसे ही होता है पंजाब में, ऐसे केस में ऐसे ही होता है, आयशा बीबी। आयशा बीबी मैरिड टू सैयद असलम, जिसको गोली मारी है। इस तरह करके सारा ग्राफ नॉलेज ग्राफ। अब ये समझने की बात है, ये सारा नॉलेज ग्राफ तो हमें जब भी चाहिए, पहले तो बना हुआ होगा, फिर ये नॉलेज ग्राफ हमें जब भी चाहिए कि जब हम ब्रीफ लिख रहे हैं और उसमें ये मेंशन करना है कि इसका पहला हस्बैंड भी इसको मारता था, तो इसके अंदर गुस्सा पहले ही था, ये नॉलेज ग्राफ से उठाएगा, इसको कहते हैं ग्राफ है। अच्छा, हमने 2 चीजें सीखी। जब हम एलएलएम से रिक्वेस्ट करते हैं तो किससे करते हैं? हमें जो अपना रेलेवेंट देना होता है एलएलएम को देना होता है। तो कासिम भाई जरा सा रैक बताएं। अच्छा, रैक सिस्टम क्या है नॉर्मली दोस्तों? आपके पास कोई भी ग्राउंडिंग का एक पर्टिकुलर Neo4j कोर्स आप करेंगे एकेडमी वाला, तो उसने ग्राउंडिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है। ग्राउंडिंग का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो एलएलएम के पास नहीं है। तो रियल वर्ल्ड आपकी या रियल टाइम जो आपके पास डेटा है, जो एलएलएम जिसके ऊपर ट्रायल नहीं है, वो डेटा उसको प्रोवाइड करेगा। और वो डेटा प्रोवाइड करने के लिए हम मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक वेब सर्च, जो इंटरनेट से कोई भी चीज़ सर्च करके लाके उसको देता है। रैक सिस्टम में हमने क्या किया कि हमारे पास जितना भी कॉन्टेक्चुअल डेटा था, जो कि टेक्स्ट डेटा था, उस टेक्स्ट डेटा को वेक्टर में कन्वर्ट करके, क्योंकि वेक्टर सर्च जो है वो सबसे फास्ट होता है, वेक्टर में कन्वर्ट करके। अच्छा, वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए जो एम्बेडिंग का मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो डोमेन स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं या मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, तो उस तरह की आपकी एम्बेडिंग का ही मॉडल होना चाहिए। क्योंकि यानी क्या नाम है, रिस्ट्रिक्ट होकर बात कर रहा हूँ कि एम्बेडिंग के भी मुख्तलिफ हमारे पास मॉड्यूल हैं जो कि एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, नॉर्मली आप टेक्सचुअल डेटा के ऊपर काम करते हैं, इसके अलावा इमेज डेटा की भी रैगिंग सिस्टम बनता है, रैग सिस्टम। आपकी वॉइस डेटा का भी रैग सिस्टम बन सकता है। खैर, पर्पस क्या है कि मैं कोई भी सवाल करता हूँ, उस सवाल को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जितना भी डेटा है, उस डेटा को हमने वेक्टर डेटाबेस जो कि मेलविस, फेस या फिर क्रोमा या पाइनकॉन सबसे ज़्यादा मशहूर है,
उसके अंदर हम उसको सेव करवा देते हैं। और वेक्टर डेटाबेस के अंदर जो चीज़ें सर्च होती हैं वो वेक्टर की बुनियाद पे होती है। वेक्टर जो आपने सवाल लिखा है उसकी एम्बेडिंग, और जो आपकी डेटाबेस के अंदर चंक की सूरत में आपने पैराग्राफ बना के डेटा को सेव करवाएगा, उसकी क्या होगी, एम्बेडिंग। कोसाइन सिमिलरिटी उन दोनों के दरमियान का एंगल मैच करता है कि कितना सिमिलर आपका सवाल और जितनी डेटाबेस के अंदर आपके पास वेक्टर्स हैं, हर वेक्टर कितना उससे मैच होता है, उसका एंगल सिंपल आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो हुआ क्या रिएक्ट सिस्टम में, आपने सवाल किया, आपके सवाल के अगेंस्ट वो वेक्टर में बना, उस वेक्टर को वेक्टर डेटाबेस में सेव किया, सर्च किया, और सर्च करने के बाद नंबर ऑफ के आप बता देते हो कि इतनी चीज़ें आपको रिटर्न चाहिए। यानी पैराग्राफ जो है 5 लाख पैराग्राफ हैं, मैं कह रहा हूँ 5 लाख पैराग्राफ में से सिर्फ मुझे 3 पैराग्राफ जो मोस्ट रेलेवेंट है वो निकाल के दो, जिनका कोसाइन सिमिलरिटी यानी जिनका एंगल सबसे कम हो, मुझे वो वेक्टर्स चाहिए। तो वो वेक्टर्स निकल के वापसी वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये सारा काम आपने टेक्स्ट दिया, एम्बेडिंग में कन्वर्ट हुआ, वेक्टर में सर्च हुआ, वेक्टर से सर्च होके वापसी जो 3 आपके मोस्ट रेलेवेंट डेटा आपको मिले हैं वो वापसी एम्बेडिंग से टेक्स्ट में कन्वर्ट होते हैं और वो पैराग्राफ की सूरत में आपको नजर आते हैं। तो आपका सवाल और उसको सपोर्ट करने के लिए मोस्ट रेलेवेंट उस पूरी किताब में से जिसमें 5 लाख आपके पास क्या थे पैराग्राफ, सिर्फ 3 पैराग्राफ उठ के आ गए और उसको उठा के फाइनली हम एलएलएम को देंगे। उसके पास सवाल भी है, उसके पास उससे रेलेवेंट जवाब भी है। तो एलएलएम उन दोनों चीज़ों को पढ़ के आपका जो क्वेश्चन होता है उसको मोस्ट मीनिंगफुल बना के आपको रिस्पॉन्स करता है। सर अच्छा, अब मैं फिर एक नक्शा खींचता हूँ इसका। वकील के पास खातून आई, उन्होंने वकील ने अपना एजेंट अप किया या पैरालीगल एजेंट बोलते हैं, वकील साहब तो घाटा वाले, पैरालीगल ने एजेंट अप किया। एजेंट में लिखा डेटा लिखा उनका जो ब्रीफ है। अच्छा, वो क्या हुआ, वो लाइन ग्राफ का जो स्टार्ट नोड है ना उसको दे दो, ठीक है, स्टार्ट नोड को दे दिया। स्टार्ट नोड ने वो डेटा लेके 3 नोड्स में सर्च मारी, 3 डेटाबेस को, फिर उसकी समरी बनाई, फिर एलएलएम को भेजा। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, लैन चेन। जो एलएलएम को भेज रहा है वो क्या है, लैन चेन। और लैन चेन में क्या इस्तेमाल कर रहा है, हम ये रैक इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राफ रैक, जिसमें उसने डेटाबेस में सारी जब वो डिस्क्रिप्शन लिखी थी तो वो भी पॉपुलेट कर दिया था हमने सारा नोड.जेएस पे। नोड.जेएस कह रहा हूँ, तो न्यू में ग्राफ, वो ग्राफ रैक ने वो सारी समरी लेके, सर्च एपीआई लेके, रिजल्ट लेके, सबका लेके उसने ब्रीफ बना के। अभी हमने देखा 3 चीजें। नंबर 1, सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कौन करता है, लैन ग्राफ। एलएलएम को कॉल कौन करता है, लैन चेन। मगर लैन चेन के बगैर भी हो सकता है, मगर फिर आपको कोड बहुत सारा लिखना पड़ेगा एपीआई का, वो जो मर्जी है। और डेटाबेस हम नॉलेज ग्राफ यानी Neo4j, नॉलेज ग्राफ एक यूज केस है ग्राफ डेटाबेस सिस्टम। ग्राफ डेटाबेस में एक और अच्छी बात हुई है, अप्रैल में नया स्टैंडर्ड आ गया 35 साल बाद। 35 साल बाद पहले एसक्यूएल आई थी, अब ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज आ गई है। तो अगर हम इसके स्पेशलिस्ट बन जाएंगे तो मार्केट में वैसे भी। और ये जो हमने सारी नोड्स में लॉजिक लिखी, शुरू में तो हम नोड में लिखेंगे, मगर उसको अगर हमने डिप्लॉय करने के लिए जाना है तो क्लाउड नेटिव में माइक्रो सर्विस बना के अलग करके लिखें। तो हमारा पहला क्वार्टर पाइथन, दूसरा क्वार्टर लाइन चेन और लाइन ग्राफ और नॉलेज ग्राफ, और तीसरा क्वार्टर नोड.जेएस, क्लाउड नेटिव, माइक्रो सर्विस। ये तीनों करके 3 क्वार्टर में हम एजेंट बनाते। फिर हम प्रैक्टिकल ग्राफ अपना रोबोटिक्स में फिजिकल रोबोटिक्स की डिजाइन।
तो ये हमारा सिलेबस है। अच्छा, अब आप अपने बराबर वाले को ये पूरा लॉयर का सिस्टम समझाएंगे कि आपके पास कोई लॉयर आ गया बनवाने के लिए, तो आप उसका ये लीगल एजेंट कैसे बना के देंगे। आप हमें वो भी करना, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, क्या फ्लो होगा, और फिर मैं आपको बुलाता हूँ यहाँ। थैंक यू सो मच। जल्दी से आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से करें। मैं बता रहा हूँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, जहाँ पे टेक्स्ट होगा जैसे PDF फाइल है वो है, तो वो फिर वेक्टर डेटाबेस में फाइल कोड की बात बताना भूल गया था। अगर वेक्टर डेटाबेस फाइल कोड पोस्ट कर रैंक 2 किस्म के होंगे ना, या ग्राफ रैंक होगा या नॉर्मल रैंक होगा। नॉर्मल रैंक फाइल कोड इस्तेमाल करेगा, जैसे PDF की फाइलें बड़े टेक्स्ट फाइलें हैं। देखिए
ये लीगल वाला मुझे समझता है, लीगल वाला मुझे समझता है। हाँ हाँ मुझे समझाना है। अच्छी एग्जाम्पल आई अच्छी वाली एग्जाम्पल हार्वेस्ट सेक्शन देगा उसके असिस्टेंट का नाम ध्यान मैं बाद में सर्च करके बहुत सारे लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल समझ जाता अच्छा जी, आगे जाने से पहले आप लोगों से फीडबैक लेने के बजाय मैं एक चीज बोलूँ, इतनी सारी चीजें होंगी ना, और बार बार पढ़ाने में एक खराबी ये भी होती है कि आपको याद नहीं रहता कि यहाँ पे वो पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। अच्छा वो क्या है? अच्छा मैंने इस तरह डेली का वो क्या है मेरी पहले बेटी कि एलिमेंट जो है वो तो अजीब बेवकूफ किस्म का है ना, एक तरह से हर जगह अलग जवाब देता है और उसमें हेलुसिनेशन भी होती है। वो ये कह रहा है कि अगर मैं ऐप बनाऊं, अब जैसे ये वाला है, वो ये कह रहा है कि हमारा प्रोफेशन एक बहुत अच्छी चीज है कि उसमें या तो आप कहेंगे कि तैश में आगे शासन सजा होगी या नहीं होगी। यानी अगर मैं सवाल पूछूं कि सजाए मौत हो सकती है तैश में कतल में, उसका जवाब तो ये है कि तैश से कतल में सजाए मौत नहीं हो सकती। तो यस या नो होता है आंसर। वो ये कह रहा है कि अगर 1000 दफा एलिमेंट चला यानी 1000 दफा लाइट आए, उसने कहा कि कत्ल का सजाए मौत नहीं है और 300 दफा कह दिया कि है, तो लोग आपके कस्टमर से मानते हैं।